दशम स्कंद के अध्याय 59 जो है, 59 को क्या बोलेंगे, 59 59 है ना, अध्याय 59 के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बहुत सुंदर लीला है भगवान की। आ, बहुत सारे तत्व के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, भगवान क्यों प्रकट हुए, लेकिन मैं पिछले कई सालों के क्लासेस देख रहा था, तो लगभग जितनी बार भी स्पीकर्स ने क्लासेस लिए तो उन विषय पे चर्चा हो रखा था, चाहे वो नवम स्कंद से हो या दशम स्कंद के प्रारंभ से हो। तो मैंने सोचा कि कुछ रोमांचकारी लीला का हम चर्चा करते हैं। तो इस लीला, इस अध्याय 59 का शीर्षक है नरकासुर का वध। कहीं कहीं इसका नाम लिखा भी आता है कि कृष्ण का 16,108 100 रानियों से विवाह। तो आप शांति रख सकते हो। तो इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, और इसमें 45 श्लोक हैं इसके अंदर। तो मैंने सभी यहाँ पे लिखे हैं, और जो है तो कुछ आप जो जो मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप साथ साथ दोहराइएगा। एक चीज मैं सोच रहा था कि अभी जब मैं मंगलाचरण का उच्चारण कर रहा था तो मैंने देखा कई सारे भक्तों को ये कॉमन श्लोक याद नहीं थे। ये कुछ नहीं थे, हमारे आचार्यों के प्रणाम मंत्र हैं, और संबंध आदिदेव आदि अभिधेय आदिदेव और प्रयोजन आदिदेव यानी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के प्रणाम मंत्र हैं। तो आज जन्माष्टमी को आप कम से कम ये भेंट कर सकते हो भगवान को कि ये श्लोक याद करने के लिए, और आप रोज सुबह एज अ बाथरूम सॉन्ग, है ना, आप जो है इसको गा सकते हैं, इस पूरे मंगलाचरण को। नॉर्मली हम पुष्पांजलि में इसे इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आई जब मैं यूथ प्रीचिंग करता था तो इट वाज माय रूल कि ऑल द स्टूडेंट्स इन द बेस और द क्लास दे हैव टू बाय हार्ट दिस। तो रोज हम यही मंगलाचरण करते ताकि उनको पूरा जो है वो श्लोक याद हो जाए। और प्रभु जी थोड़े परेशान हो रहे हैं कि भक्त लोग और जहां जहां जगह मिले तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, और सेकंड फ्लोर तो यहाँ पे नहीं बना सकते। तो anyhow, है ना। तो अध्याय 59 नरकासुर का वध या फिर भौमासुर का वध। तो महाराज परीक्षित ये क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। श्री राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एत चाक्षस्व विक्रमम शार्ग धन्वनः। तो कह रहे हैं कि जो है यथा हतो भगवता, राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी आप बताइए किस प्रकार भगवान के द्वारा भौमो येने च ताः स्त्रियः, कि जो भौमासुर है उसने जो अनेक स्त्रियों का हरण करके अपने राजमहल में रखा हुआ था, बंदी बना के उनको रखा हुआ था, तो कैसे उसका वध हुआ भगवान के द्वारा। निरुद्धा एतत् आचक्ष्व, तो इसका आप कृपया निरुद्धा जिसने कैप्चर किया था, बंदी बनाया था, आचक्ष्व वो बताइए। विक्रमम शार्ंग धन्वनः। तो अब इस अध्याय के अंदर भगवान के बहुत सारे नाम आएंगे। तो यदि आप मोबाइल में या नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं तो और कुछ नहीं भी बना सकते तो कम से कम भगवान के जो जो नाम आएंगे वो आप जो है याद रख सकते हैं। तो भगवान के धनुष ये चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। गदा, हाँ, आप जिसका जन्मदिन मना रहे हो उसके बारे में आपको ये भी नहीं पता है? भगवान अपने 4 हाथों में क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। तो चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। कमल पुष्प हो गया, पद्म है। तो इसके बाद जो गदा धारण करते हैं उसका नाम क्या है? कौमोदकी। कौमोदकी। ये कैसा प्रेम है जिससे हम प्रेम करते हैं उसके विषय में हमें जनरल नॉलेज भी नहीं है। इट्स वेरी, है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर ने फलाने मैच में कौन सा शॉट मारा था, या कौन सी पिक्चर में कौन से हीरो ने कौन से हीरोइन ने कहाँ पे क्या कौन सा गाना गाया था, क्या एक्शन किया था, अपने को याद रहेगा सब। सच बात है कि नहीं? तो हमें देखना पड़ेगा हमारा असली हीरो कौन है, कृष्ण असली हीरो है या फिर कोई और अभी भी हमारे मटेरियल हीरो हैं, और वास्तविकता में वो हीरो की जगह है कि नहीं है। और भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। और भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग, है ना। तो शारंग धन्वनः, कि शारंग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। अर्जुन के धनुष का नाम क्या है?
गांडीव, गांडीव। तो ऐसे ही भगवान के धनुष का नाम क्या है? शार्ंग, है ना। ऐसे ही तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं इन शार्ंग धन वनः, तो शार्ंग नामक, जैसे अर्जुन को बोलते हैं गांडीव धारी, तो उसी प्रकार से भगवान है शार्ंग धारी। तो उनके विक्रम अतुलनीय शौर्य का आप वर्णन कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करना चालू करते हैं और अगले कई श्लोकों के अंदर जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई जब भगवान प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान के अंदर, नगरी के अंदर जाते हैं। वर्तमान समय के अनुसार कई लोगों का मत है कि यह असम और नेपाल का कुछ पार्ट है बेसिकली, प्राग ज्योतिषपुर। तो वहां पे ये राक्षस रहता था नरकासुर, इसका दूसरा नाम क्या था? भौमासुर। और ये भौम इसका नाम था वैसे वास्तविकता के अंदर, असुर बाद में बन गया। तो भौम यानी किसका पुत्र था? ये भूमि देवी का पुत्र था। जब वराह भगवान उनको अपने दाढ़ों पर उठा करके लेके आते हैं तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था भौम। बाद में इसके दो तीन अलग अलग प्रसंग आते हैं, लेकिन मुख्यतः जो वैष्णव आचार्य जिस प्रसंग को मानते हैं वो ये है कि बाणासुर की संगति से या गलत संगति से क्या बन गया? ये भौमासुर, असुर बन गया। कहने का अर्थ है कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो वराहदेव और भूमि का पुत्र उत्पन्न होते हुए भी बहुत शक्तिशाली था, एकदम पराक्रमी व्यक्ति था ये, लेकिन फिर भी क्या है? असुर बन गया गलत संगत की वजह से। और इसका जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, उसका नाम क्या था? मुरा। तो ये भी है, इसीलिए भगवान का नाम क्या है? मुरारी। मधु मुर नरक विनाशन है गरुड़ासन है, अभी हमने गाया था जो चौथा श्लोक था, इसीलिए मधु मुर नरक विनाशन है। मुर और नरक इन दोनों का विनाश करेंगे। और भगवान किसके ऊपर सवारी होकर के? आप फोटो में देखें किसके ऊपर बैठे हैं भगवान? गरुड़ जी। तो ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या कथा होने लगती है। इंद्रेण हृत छत्रेण हित कुंडल बंधुना हृतामात अराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम् सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ गिरिदुर्गै शस्त्रदुर्गै जलाग्न्य नील दुर्गमम् मूरपाशायुतैर्घोरै दृढ़ैः सर्वत आवृतम्। जब मैं श्लोक बोलता हूँ तो आप भी दोहरा सकते हैं, आई थिंक इट इज विजिबल, काफी दूर तक दिख रहा है तो आप साथ साथ। तो इंद्रेण, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इंद्रेण हृत छत्रेण हित कुंडल बंधुना हृतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। तो क्या हुआ जब भौम ने यानी भौमासुर ने इंद्र की माता, कौन है इंद्र की माता? अदिति, सारे देवताओं की माता अदिति है। और दानवों की माता कौन है? दिति। तो अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, उनके पुत्र दैत्य है ना, और धनु से दानव। ऐसे ही कश्यप की आई थिंक 13 या 16 पत्नियां थी, तो उनसे जो है वो प्रजापति थे एक महान। तो जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ तो उनकी माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र हित छत्रेण, हालांकि बोला गया है इंद्रेण हित छत्रेण, वो वरुण की के कस्टडी में था, वरुण का छत्र था। छत्र समझते हैं ना, मतलब अम्ब्रेला बेसिकली, तो बहुत ही कीमती अम्ब्रेला था वो। तो वो जो है और वरुण जी की कस्टडी में था, लेकिन यहाँ बोला गया है इंद्र, क्योंकि इंद्र राजा हैं इन देवताओं के, इसीलिए इंद्रेण हित छत्रेण और हित कुंडल बंधुना। और उनके संबंधी यानी माता अदिति के कुंडल, वरुण के छत्र और हृताम अराद्रि स्थानेन, और अराद्रि मतलब पर्वत की चोटी, अद्रि मतलब चोट पर्वत, और तो उसकी चोटी मंदर पर्वत की चोटी जिसके ऊपर सब देवता आखेट नहीं विहार किया करते थे, तो वो स्थान को ये भौम ने क्या किया? चुरा के ले गया। सभार्यो गरुडारूढ़, तो फिर इंद्र जो है भगवान के पास आए। किसी किसी पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है कि इंद्र की जो माता है अदिति, वे आती हैं और सत्यभामा से प्रार्थना करती हैं, और सत्यभामा फिर कृष्ण को कहती हैं कि देखो नरकासुर का वध होना चाहिए, उसने ऐसे कुंडल चुरा लिया है और इतना
जो है अदिति माता के पुत्रों को सता रहा है। तो इस प्रकार से जो है तो इंद्र, और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र आए, भगवान कृष्ण को सूचना दी। तो जैसे ही ये बात बताई, सभा अर्यो गरुड़ारूढ़ सभार्यो, सभार्यो मतलब भार्या के साथ। कौन भार्या यहाँ पर? अभी तक कितनी भार्या थी भगवान की? अभी तक 8। 16,100 से अभी विवाह नहीं हुआ है, अभी तक 8 ही विवाह हुए हैं भगवान के। कितनों को याद है 8 प्राणियों के नाम? किसी को याद है 8 के नाम? 1 बस, 2। ये सभा तो फेल है बिल्कुल। आप नीचे जाके कृष्ण भगवान को कैसे मुंह दिखाओगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं? ना तो आपकी गदा का नाम पता हमें, ना धनुष का नाम पता, ना आपकी पत्नियों का नाम पता, है ना? तो कैसे चलेगा ऐसे? फिर बुरा ना मानिएगा, हमारा प्रेम कुछ दिखावे का नहीं है या नहीं है? या ज्ञान शून्य भक्ति है ये, जहाँ भगवान के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है? तो ये हम भक्तों को शोभा नहीं देता है। आप सब भक्तों को कृष्ण के बारे में बेसिक नॉलेज तो हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, है ना? कि नहीं होनी चाहिए? कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। साइलेंट मौनम सुकृति लक्षण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कैसे होगी? जब आप पढ़ोगे और याद रखोगे, स्मरण करोगे उसे, श्रवण कीर्तन और स्मरण, तब याद रहेंगे। तो सभार्यो, तो यहाँ पे किस भार्या का नाम हो रहा है, बात हो रही है? सत्यभामा। सत्यभामा सभार्यो गरुड़ारूढ़, भगवान गरुड़ जी पे बैठ करके आसीन होकर कहाँ गए? प्राग ज्योतिषपुर ययव, वहां गए। और गिरि दुर्गहि शस्त्र दुर्गहि जलाग्नि अनिल दुर्गमम। और ये जो प्राग ज्योतिषपुर जो जगह थी, ये बहुत ही मायावी नगरी थी। जो मुर नामक जो राक्षस था, जो इनका सेनापति था, इसने इसकी जो सैन्य व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ही पावरफुल की हुई थी, है ना? एक्चुअली प्रभुपाद कृष्णा बुक के अंदर तो ऐसा बताते हैं। मैं एग्जैक्टली कृष्णा बुक से आपको पढ़ता हूं। पापा जी कह रहे हैं, प्राग ज्योतिष नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलाबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। दुर्ग मतलब किले थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के तारों से घिरा हुआ था। जैसे कई कई जगह पे बंदर नहीं आते, बंदर ना आने के लिए लोग ऐसा तार लगाते हैं ना, और उस पर करंट आता है, कुछ होता है तो ऐसे उस समय बिजली थी, मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन। आप ये मत सोचिएगा कि बिजली, तो विद्युत के तारों से घिरा था। अगली किलाबंदी अनिल नामक ज्वलनशील वायु की थी। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। मतलब सोचिए 5 लेयर्स थी उसके अंदर, है ना? पहले किले थे, फिर सैनिक थे, फिर जल से भरी हुई खाई थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी थी, और उसके बाद में पॉइजनस गैस थी, और फिर कांटेदार जो है तारे थी। 6 लेयर्स वास्तविक तरह। सैनिक को हटा दे तो 5 लेयर्स, और सैनिकों को करके तो बहुत ही आधुनिक कह सकते हैं, या हाई सिस्टम के साथ वो नगरी जो प्रोटेक्टेड थी। ऐसा ही वर्णन श्री हनुमान जी रावण की लंका का करते हैं। जब वे वापस जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र को रावण की लंका का किस प्रकार से वो बनी है, किस प्रकार से उसकी रक्षा है, क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं, वो सब एक सैन्य दृष्टिकोण से जो है बताते हैं। तो गिरि दुर्गई ही, गिरि दुर्गई मतलब दुर्गई मतलब किले से, और गिरि होता है पर्वत से, शस्त्र हथियारों से, दुर्गई किले बंदित वाला, जल के अग्नि, अनिल, और दुर्गमम मुरपाश, मुर के पाशों से, जो घातक दीवाल से, अयुतई ही, अयुतई मतलब अनेक हजार हजार सैनिक, घोरे ही दृढ़ ही सर्वत आवृतम। और ये सारे जो सैनिक थे, ये सब क्या है? आवृत है किससे? घोर भयानक जो है हथियारों के साथ। गदया ने या तो अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य दिया है, मतलब रेयरली कभी कभी ऐसा इंस्टेंस आता है कि क्षत्रिय राजा अपनी पत्नी को युद्ध में साथ लेके जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा वर्णन नहीं आता है,
कभी हमने 2-4 जगह सुना है कि दशरथ महाराज कैकेयी को लेके गए थे, और मेरी याद में तो और कुछ नहीं आ रहा है ऐसा, है ना। तो लेकिन जब क्या बोलते हैं, यहाँ पे कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर के जाते हैं। किसी किसी पुराण में तो वर्णन आता है कि सत्यभामा भी धनुष बाण चलाती है वहां पर, है ना। तो जो है मतलब क्षत्रियाणी जो स्त्रियां हैं वो देखा जाए तो सब प्रकार से बराबर है, वो कार्य करती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कर सकती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री भगवान अपनी साहसिक पत्नी को, साहसिक मतलब करेजियस वाइफ को विशिष्ट अनुभव कराना चाहते थे, इसीलिए वे इस असामान्य युद्ध क्षेत्र में उन्हें ले गए, है ना। तो सत्यभामा को लेकर के गए, सत्यभामा की इच्छा भी होगी जाने के लिए, और मे भी और साहसी भी थी। इसके लिए साहस चाहिए, मतलब नॉर्मली क्या है, युद्ध में जाएंगे और वहां पे लोगों के हाथ पैर कट रहे हैं, रक्त बह रहा है ना। कभी एक्सीडेंट सीन होता है तो कोई देख करके लोग बेहोश हो जाते हैं। आप में से कोई है ऐसा जो हॉस्पिटल जाता है और वहां पे बीमार 2-4 पेशेंट को देख के वहां पे खुशबू सूंघ के उसको एक वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, चक्कर आने लगते हैं, या किसी को होता है ऐसा? कई लोगों को होता है, कई भाग जाते हैं जो वहां की स्मेल वगैरह से। तो युद्ध क्षेत्र में तो आप देखिए, मतलब भयानक भयानक एकदम, इतना मर्डर होगा तो लोग डर जाते हैं। तो वहां जाने के लिए भी एक साहस चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे सत्यभामा बहुत साहसी थी। तो हुआ क्या कि ये जो भौम था, जैसे मैंने बताया, पृथ्वी देवी और वरा का पुत्र था। तो तो अब इसके कई कारण थे, सत्यभामा क्यों लेकर के गए। तो पहला कारण ये था कि सत्यभामा की अंश है भूमि देवी। तो ये क्योंकि भूमि का पुत्र था, तो ऐसा वर्णन आता है, भागवत में तो नहीं लेकिन आचार्यों के द्वारा किसी किसी पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भूमि ने एक वरदान मांगा था कि इसकी मृत्यु जो है सिर्फ आपके द्वारा ही हो, मतलब भगवान विष्णु के द्वारा हो, उनके पिता के द्वारा ही हो। और कहीं कहीं वर्णन आता है कि उनकी के इसने वरदान मांगा था अपनी माता से कि केवल माता से ही उनकी मृत्यु हो। तो ये सोचता था कि माता थोड़ी अपने पुत्र को मारेगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सत्यभामा ही भूमि देवी के, मतलब भूमि देवी उनकी अंश हैं, विस्तार हैं। तो सत्यभामा स्वयं जाती है इस कारण से भी। दूसरा कारण, ये एक बाह्य कारण है या एक कारण है, तो भगवान लेकर के जाते हैं वहां पे उन्हें। और क्योंकि सत्यभामा बोलेगी कि मारो इसे, है ना। जब कृष्ण युद्ध करेंगे तो कृष्ण के लिए व्याकुल हो जाएंगी तो मारेंगी, बोलेंगे कि आप मार दीजिए इसे तो आज्ञा दे देंगी, तो माता की आज्ञा से वध हो जाएगा इसका। तो ये एक कारण था। दूसरा, भगवान ने सोचा था कि देखो अभी स्वर्ग से आए थे इंद्र कि भाई मेरी माता का कुंडल ले लिया, और क्या क्या ले लिया, छत्र और पर्वत की चोटी, पर्वत जो जिसपे विहार करते थे, सोने का पर्वत था वो। तो अब ये लौटाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो प्राग ज्योतिषपुर जाऊंगा, लेकर के फिर कहाँ पे जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा। तो स्वर्ग लोक में जाऊंगा तो ये सत्यभामा ने एक बार कृष्ण से बहुत जिद की थी। जिद क्या थी कि एक बार नारद जी रुक्मिणी देवी के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष पुष्प लेकर के आ गए थे। तो सत्यभामा को बहुत क्रोध हो गया कि रुक्मिणी के पास पारिजात है, मेरे पास नहीं है ना। तो कृष्ण को बोला कि मुझे भी ला के दो। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, फूल नहीं पूरा वृक्ष ही ला दूंगा। तो भगवान ने बोला स्वर्ग जाना ही है, तो सत्यभामा को भी साथ ले जाते हैं और पारिजात वृक्ष भी जो है लेते आएंगे साथ में, है ना। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ प्रभुपाद शिष्य लिख रहे हैं, इनफैक्ट हाँ, यहाँ पर तात्पर्य में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि आज भी पत्नी समर्पित पति अपनी पत्नियों की खरीदारी के लिए बाजार में साथ ले जाते हैं, शॉपिंग कराने के लिए। अतः भगवान श्री कृष्ण उस स्वर्गीय वृक्ष को लाने के लिए सत्यभामा को स्वर्ग लोक ले आए। साथ ही वे उन वस्तुओं को वापस लाने और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने के लिए वहां गए थे जिन्हें भौमासुर चुरा ले गया था। और चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि युद्ध में तेजी आने पर सत्यभामा स्वतः भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के प्रति व्यग्र हो जाएंगी और युद्ध के अंत होने के लिए प्रार्थना करेंगी। इस तरह वे अपने ही अंश भूमि के पुत्र का वध करने हेतु भगवान श्री कृष्ण को तुरंत अनुमति दे देंगे। तो इस प्रकार से, तो अब श्लोक संख्या 4। गदया निर्विभेदाद्रीन शस्त्र दुर्गाणि सायक ही
चक्रेणाग्निम जलम वायुम मुरपाशा तथासिना। अब बड़ा भयानक युद्ध होता है, लेकिन भगवान जब जाते हैं तो अपनी गदा से उन सारे किलों को नष्ट कर देते हैं, अपने बाणों से हथियारों की नाकाबंदी को। तो किलों को गदा से, गदा का नाम क्या है? कौमोदकी, शार्ंग धनुष का नाम है कौमोदकी। उससे गदा को नष्ट करते हैं, सॉरी किलों को, जो 4 किले थे। फिर अपने बाणों से क्या करते हैं, वो जो हथियारों की आयुध हैं, जितने अस्त्र हैं, उनको तोड़ देते हैं। और चक्र से फिर अग्नि, जल और वायु, है ना। अग्नि मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, वायु ज्वलनशील वायु हो गई। अग्नि के क्या था वहां पर, जल से अग्नि मतलब आई थिंक विद्युत होगा, विद्युत। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मूरपाश, यानी कांटेदार जो तारे थे, इन सबको किससे काट दिया? चक्र से, है ना। गदया निर्विद भेदाद्रीन, गदा से दुर्गों को काट दिया। शस्त्र दुर्गाणी सहायक, शस्त्रों को काटा अपने धनुष से। और चक्र से किसको काटा? अग्नि के, जल के, वायु के, और मूरपाश जो है तथासिना, उसको काट दिया भगवान ने। और फिर शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम प्राकारम गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः। तब भगवान गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि बजाई। कौन सा शंख था? 5 जन्य। तो जब ये शंख बजाया तो सारे जितने उस नगरी के रक्षक थे, उनका हृदय ध्वस्त होने लगा, बिल्कुल ना। और हृदयानी मनस्विनाम जो है, तो और क्या तोड़ दिया भगवान ने? जादुई तिलिस्मों को, और जितने भी मैजिक मिस्टिक वहां पे अप्लायंसेस थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया। प्राकारम गदया गुर्व्या, प्राकार मतलब होता है जितने महल हैं, अपने भारी गदा से, गदया, भगवान गदाधर हैं। अब तक क्या क्या नाम भगवान के इस्तेमाल हो गए? पहले नहीं, मुरारी तो नहीं, अभी तक यूज नहीं हुआ। शार्ंग धनवनः, तो एक हुआ। दूसरा जो है, हाँ जी, सॉरी, नहीं, आचक्षु मतलब तो होता है कहिए, कहना। दूसरा नाम है गदाधरः, भगवान जो है गदा धारण करने वाले हैं। तो उस गदा से प्राकारम गदया गुर्व्या, अपनी भारी गदा से, गुरु, गुरु मतलब भयानक गदा से भगवान ने निर्विभेद तोड़ डाला सारे बाकी जो अंदर के किले थे उससे। तो अब जब शंख की ध्वनि हो गई तो उस किले के अंदर सो रहा था कौन? नहीं, नरकासुर का सैनिक, क्या नाम था? मुर। तो ये जो है मुर, मुर, कोई मुरा बोलता है, कोई यहाँ मुर लिखा है, मुरह। तो ये सो रहा था, तो उठ के आया शंख की ध्वनि से। पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा युगांत शनि भीषणम मुरह शयान उत्तस्तौ दैत्य पंच शिरा जलात। ये पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा, 5 जन्य की ध्वनि को सुन करके, कैसी ध्वनि थी? युग अंत शनि भीषणम, कि जब युग का अंत होता है, प्रलय, उस समय जब बिजली कड़कती है, तो ऐसी भयावह विदीर्ण करने वाली ध्वनि थी। और इसको सुन के मुरह शयान उत्तस्थ, जो मुर था सोता हुआ उठ करके आ गया। और ये मुर कैसा था? दैत्य पंच शिरा जलात, इसके कितने सिर थे? 5 सिर थे। प्रभुपाद जी जो है कहीं तो एक आचार्य लिखते, जैसे शिव जी के कितने मुख हैं? 5, ब्रह्मा जी के 4, तो ऐसे ही ये इसके मुर के कितने मुख थे? 5 सिर थे। तो ये जो है तो वो जग गया और जलात, पानी से बाहर निकल करके आया। टेक्स्ट नंबर 7, त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगांत सूर्यानल रोचिरुल्बणः ग्रसंस्त्रिलोकीमिव पंचभिर्मुखैरभ्य द्रवत्राक्षसुतं यथोरगः। तो ये जो 5 सिर का इतना ऐसा था कि मतलब सूर्य के समान जो ये राक्षस था, क्या, कौन? मुर। तो ये जो मूर्ख राक्षस था, इतना तेजस्वी था कि उसको देखना, सुदूर निरीक्षण हो, उसको और देखना भी, निरीक्षण करना भी बड़ा मुश्किल था। और त्रिशूल उठा करके लेकर आया ये जो है। और सूर्य अनल रोच बड़ा उल बड़ा, अपने 5 मुख
और भयंकर तेज से चमकता हुआ, लोगों को प्रैक्टिकली इतनी रोशनी की चकाचौंध अंधा बनाने वाली, और ग्रसन त्रिलोकी में पंच भीर्मुख, अपने पांचों मुखों से ये त्रिलोकी, तीनों लोकों को, भूर्भुवः स्वः को ग्रस्त करने वाला था। जिस प्रकार की गरुड़ देव तार्क्ष सुतम, तार्क्ष के पुत्र गरुड़ क्या करते हैं, यथोरगः, सर्प को खाते हैं, उसी प्रकार से ये खा रहा था, हाथ में त्रिशूल लेके भाग रहा था। आविध्य शूलम तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पंचभिः सरोदसी रोदसी सर्व दिशोंबरम महान आपूरयन्नंड कटाह आवृणोत। तो कह रहे हैं मुर ने क्या किया, अपना त्रिशूल घुमाया और अपने पांचों मुखों से गर्जना करते हुए किसकी ओर भेज दिया, गरुड़ जी की ओर भेज दिया। गरुत्मते, गरुड़ जी की ओर फेंका अपना त्रिशूल, और ये जो त्रिशूल फेंकने की ध्वनि और उसकी जो पांचों मुख से निकलने वाली आवाज थी, सरोदसी सर्व दिशो अंबरम महान, सारी दिशाओं को, और अंबरम मतलब आकाश को, पृथ्वी आकाश और बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की आपूर यन अंड, जो ब्रह्मांड है, कटाह महावृणोत, उसके शेल से टकरा करके वापस आने लगी, इको होने लगी, प्रतिध्वनित होने लगी, है ना। तो ये जो है, अब गरुड़ जी की ओर त्रिशूल भाग रहा है, भयंकर आवाज हो रही है, तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, तदापतत वै त्रिशिखम गरुत्मते हरि शराभ्या मन भी तत्रोजसा मुखेशु तम चापि शरैरताड़य तस्मै गदाम सोऽपि रुषाभ्यमुञ्चत। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाणों से प्रहार किया। भगवान ने अपने धनुष से 2 बाण निकाले, क्या नाम थे, शार्ंग धनुष से, है ना। तो इनफैक्ट कृष्णा बुक में जो प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, भगवान ने धनुष पे नहीं मारा, सीधा बाण निकाले और ऐसे ही फेंक दिए। हस्त कौशल मतलब अपने हाथ की फुर्ती से भगवान ने, जैसे जेवलिन फेंकते हैं तो ऐसे भगवान ने जो है फेंका। इसके पश्चात भगवान ने, और तो 2 बाण जब फेंके तो वो जो त्रिशूल था उसे कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 2 जगह से वो कट गया तो हो गया। मुखेशु तम चापि शरैर ताड़यत, तो इसके बाद भगवान ने क्या किया, उसके मुख पे कई बाण मारे, तो असुर ने भी क्रुद्ध होकर क्या फेंका, अब अपना गदा, तस्मै गदाम सोपि रुषा विमुंचत, गदा को फेंका भगवान ने। तामापतंतिम गदया गदाम मृधे गदाग्रजो निर्विभिदे दसहस्त्रदा उद्यम्य बाहून अभिधावतो जितः श्रीरामसि चक्रेण जहार लीलया। तो पिछले श्लोक में भगवान में क्या नाम आया था, हरि ही, तीसरा नाम, पहला क्या था, शार्ंग धन्वनः, दूसरा गदाग्रज, गदाधर, सॉरी गदाग्रजा भागा, तीसरा हरि ही। अभी श्लोक में क्या नाम आया भगवान का, गदाग्रज, जो गदा के, गद के बड़े भाई हैं, भगवान के एक अनुज हैं, उनका नाम है गद, तो भगवान के छोटे भाई का एक नाम है गद, तो गद के बड़े भाई भगवान कृष्ण ने, तो वो गदा आ रही थी दौड़ती भगवान की ओर, तो भगवान गदाग्रज ने उस गदा को बीच में ही रोक दिया और 1000 टुकड़ों में तोड़ डाला, है ना। तो उद्यम्य बाहुन, तो उसका त्रिशूल तोड़ दिया, गदा तोड़ दिया। तब मूर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा। अब भगवान का एक और नाम है यहाँ पे, वो क्या है, अजित। अजय ना मतलब अजय मीनिंग होता है अजित, कौन सा, तीसरी लाइन का जो अंतिम वर्ण है अजित, तो भगवान मतलब अजय, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, जो अजय हैं। शिरांसि चक्रेण जहार लीलया, तो भगवान ने क्या किया, अपने चक्र से उसके 5 सिरों को सरलता से काट दिया। 5 सिर थे और चक्र से भगवान ने उसको काट दिया। और जो है व्यसुपपतां भसीकृत शीर्षो निकृत श्रृंगो द्रिरेवेन्द्र चेससा तस्यात्मजः सप्त पितुर्वधातुरः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यतः। तो वो मूर का सिर कटा जो है, शरीर पानी में गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। तो भगवान ने मूर का वध कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान मुरारी भगवान की। अब जब पिता की मृत्यु हो गई तो इस मूर नामक राक्षस से कितने लड़के थे, सप्त, 7 इसके बेटे थे। तस्य आत्मजः सप्त, 7 आत्मज मतलब पुत्र थे।
पितुहु वधातुर, अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए आतुर थे। प्रतिक्रियाम अर्ष जुषा समुद्यता, तो बदला लेने के लिए तुरंत वो क्या हो गए, तैयार हो गए। समुद्यता ताम्रंतरिक्ष श्रवणो विभावसुर वसुर नभस्वान अरुणश्च सप्तमः पीठम पुरस्कृत्य च मुपतिं मृधे भौम प्रयुक्ता निरगंधृतायुधः। तो ये सातों के नाम दिए गए हैं, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। तो ये सातों पुत्र इनके नाम दिए गए हैं। मतलब ये शक्तिशाली दिन के नाम बता दे। ताम्र मतलब तांबे जैसा लाल रहेगा, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान मतलब जो कि आकाश में उड़ सकता है, अरुण मतलब सूर्य के समान, जो अरुण एक सूर्य का नाम रहता है। तो ये अपने हथियार धारण करके पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। तो इनका जो वॉरियर था आगे, पीठ था, उसके पीछे पीछे आए। तो भगवान ने क्या किया, प्रायुंजता साध्य शरानसीन गदा शक्तिरुष्टिशूलान्य जितेरुशोल्बणा तच्छस्त्रकूटम भगवान स्वमार्गणैः अमोघ वीर्यस्तिल तिलशश्चकर्तः। तो भगवान ने जो है अब इन योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर भगवान पे बाण, तलवार, गदा, भाले, रिष्टि, त्रिशूल सब भगवान पे आक्रमण किया। किंतु भगवान ने अमोघ वीर्य, अमोघ वीर्य मतलब जिनका स्पॉटलेस वीर्य है, जिसमें असीम शक्ति है, जो कभी फेल नहीं होती है, हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। मतलब सब जगह से सारे बाण आ रहे हैं। आप सोचिए क्या भयानक फाइट हो रही होगी। गदा, तलवारें और भाले और त्रिशूल, बाण सब आ रहे हैं। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि अपने बाणों से जो है इन सारे अस्त्रों को टुकड़ों, खंड खंड जो है कर दिया। अमोघ वीर्यस तिलशश्चकर्त, मतलब तिलश्चः, तिल जितने छोटे छोटे कणों में। आप सोचिए इतना छोटा छोटा बारीक, मतलब चूर करके दिया, बिल्कुल चकनाचूर। तो ऐसा भगवान ने किया। तान पीठ मुख्याननय तान पीठ मुख्याननयद्यमक्षयम् निकृत्त शीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपान्नच्युत चक्र सायकैः तथा निरस्ता नरकोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्त्रवन्मदैर्गजै पयोधि प्रभवै निराक्रमात्। तो भगवान ने क्या किया, जो उनका लीडर था पीठ, उसके साथ अपने सातों युद्ध प्रतिद्वंदी थे, उनके सिर, जांघें, बाएं पांव तथा कवच काट डाले और इन सब को यमराज के लोग भेज दिया। मतलब भागवतम भी इतना वायलेंट हो सकता है ना। मतलब एक बाण मार के भी मारा जा सकता था, लेकिन हाथ अलग काट दिए, पैर अलग काट दिए, जांघें अलग काट दिए, सिर अलग काट दिए भगवान ने, और सबको यमराज के लोग भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो सक्रोध आपे में न रह सका, तो बहुत गुस्सा आया। तथा निरस्तान नरको धरासुतः, धरासुतः नरक तो था, बहुत गुस्सा आया उसे। तब उसने क्या किया, निरीक्ष दुर्मर्षण अस्त्र वन मदे गजे ही पयोधि प्रभवे निराक्रमात्, बड़े बड़े विशाल हाथियों के साथ। और ये हाथी कब उत्पन्न हुए थे, जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तो ऐरावत हाथी के साथ कुछ और भी हाथी निकले थे। तो ये सारे हाथी इस नरकासुर के पास थे। तो इनके साथ महान बड़े विशाल हाथी थे। मतलब जस्ट संक्षेप बताता हूं, ये हाथी ऐसे थे। तो भगवान भी इनमें से 64 या 60 हाथियों को द्वारका लेके जाते हैं। भगवान को इतने पसंद आ जाते हैं कि द्वारका इन हाथियों को भगवान लेकर के जाते हैं। तो इनके साथ जो है वो नरकासुर अपने किले से बाहर आता है। दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टा सतडित घनम यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतग्निं योधाश्च सर्वे युगपच्च विव्यधुः। अब यहाँ पे भगवान का क्या नाम आया है, कृष्णम। कृष्णम भगवान का नाम ही है कृष्ण। तो दृष्ट्वा स्वभार्यम, तो जब देखा कि अपनी भार्या के साथ, सत्यभामा के साथ गरुड़ के ऊपर स्थित है, गरुड़ो परिस्थितम सूर्यो परिष्टा सतडित घनम यथा, तो ऐसा लगा जैसे सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। क्या भगवान घनश्याम है, मेघ वर्ण है उनका, श्याम वर्ण के हैं, और सत्यभामा सूर्य के समान थी, है ना।
तो सत्यभामा खड़ी है, भगवान ऐसे युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान उनके आगे कैसे बादल के सामने लग रहे हैं। तो भगवान को देख करके इसको बहुत गुस्सा आया। कृष्णम च तस्मै व्यसृज शतग्निम, तो शतग्नि नामक हथियार को उसने छोड़ा। और योधाश्च सर्वे युगपच्च विव्यदुः, तत्पश्चात भौम के समस्त सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। तो उसने शतग्नि और बाकी सारे जितने योद्धा थे एक साथ आक्रमण कर दिया। तद भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र बाजय निशितै शिली मुखैः निकृत बाहुरु शिरोध्र विग्रहम चकार तरहैव हताश्व कुंजरम। तो उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। भगवान गदाग्रजो, भगवान जो गदा के बड़े भाई हैं, उन्होंने भौम की सेना पे विचित्र वाजे निशितै शिली मुखे, और नाना प्रकार के पंखों से युक्त, तो ये बाण बहुत अलग अलग विशेष प्रकार के थे, शिली मुखे, इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया। मतलब पूरा वहां लाशों का ढेर बिछ गया बेसिकली, जिनकी बाहें, जांघें तथा गर्दनें कटी हुई थी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। तो जो उनकी सेना के जो ढेर ढेर लग गए वहां पे, और किसके ढेर लग गए? वो सारे हाथियों की लाशों के, घोड़ों के, और सब बिल्कुल, मतलब इट बिकेम अ घास्टली वार सीन, यू नो, बहुत ही। यानि योधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिन्न तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गुरुत्मता हन्यमानास तुण्डपक्ष नखैर्गजः पुरमेवाभिषिन्नार्ता नरकोऽनुयुध्य युध्यत। तब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कुरुद्वः, हे कुरुवीर। भगवान की इस पराक्रम को देख करके सुखदेव गोस्वामी के साथ क्या हो गया, वो भी एकदम आवेश में आ गए, है ना। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, हे कुरुवीर परीक्षित को, क्योंकि भगवान की वीरता का वर्णन हो रहा है। परीक्षित बोल सकते थे, विष्णुरात बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, पार्थ कौनते मतलब क्या कौनते नहीं, भारत बोल सकते थे, लेकिन यहाँ क्या बोला, कुरुद्वः, हे कुरुवीर जो है। तो भगवान ने क्या किया, तब भगवान श्री हरि ने, यानी योधे प्रयुक्तानि शस्त्र अस्त्राणि कुरुद्व हरि ही, तो भगवान का एक और नाम फिर से क्या आया यहाँ पर, हरि। तान्य क्षीण तीक्ष्ण शरीर एकैष शस्त्र त्रिभी, भगवान ने क्या किया, एक एक हथियार को तीन तीन भाग में तोड़ दिया, हर एक को तीन तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच, और भगवान किसके ऊपर विराजित थे, गरुड़ जी के ऊपर। तो गरुड़ ने क्या किया, जितने हाथी आए थे उनको जो है मारना शुरू कर दिया, अपने पंख से और अपने क्या बोलते हैं नाखूनों से, पंजों से, चोंच से जो है। तो ये सारे महान महान हाथी जो है भाग कर किले में भाग गए, डर गए, ऐसा आक्रमण होगा, गरुड़ जी के सामने कौन टिक सकता है ना। और गरुड़ जी किसी को चोंच नख से मारना शुरू करे, पंखों से। तो अब क्या हुआ, सारे सैनिकों को भगवान ने मार डाला, मुर को पहले मार डाला, उसके बच्चों को मार डाला, और बचे कुछ हाथी थे, तो ये हाथी भी अंदर भाग गए। तो अब क्या हो गया, ये अकेला बच गया, कौन, नरकासुर, केवल अकेला रह गया। लेकिन था फियरलेस, बहुत शक्तिशाली था, निडर एकदम। तो वहीं खड़ा रहा, ये नहीं कि वही भाग जाता, वही एकदम निर्भीक खड़ा रहा। दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुड़ेनार्दितं स्वकं तं भौमा प्राहरत् शक्त्या वज्र प्रतिहतो यतः नाकंपत या विद्यो मालाहत इव द्वीपः। तो जब देखा कि गरुड़ जी ने ऐसा आतंक मचा रखा है, पूरी सेना में ऐसी खलबली मचा दी, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया। वो भाला था नरकासुर के पास, जिससे इंद्र को पराजित किया था उसने एक समय। तो वो भाला खींचे गरुड़ जी पे मारा, और गरुड़ जी को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी। मतलब गरुड़ जी एक सुई की नोक बराबर ऐसे नहीं पीछे हटे हो, या ऐसे वो भी निकला हो कि चलो भाई चुप गया, दर्द हो गया, कुछ नहीं। निसंदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के तुल्य थे। अब मान लो ये फूलों की माला रखी है, और इसको लेकर के आप किसी हाथी को मारो, है ना, हाथी को अंकुश से पिटाई की जाती है। अब इससे आप हाथी को मारेंगे तो कुछ होगा उसे, नहीं ना। तो ऐसे ही गरुड़ जी को भाले से मारा तो कुछ फील नहीं हुआ, है ना। और तब शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे विथतोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः
अपाहरत गजस्तस्य चक्रेण शुरनेमिना। तो अब जो है भौमासुर बिल्कुल विफल हो गया, सारे बुरी तरह। तो उसने त्रिशूल उठाया, है ना। तो पहले उन पे क्या मारा था, गरुड़ जी पे क्या मारा था उसने, भाला। और अब त्रिशूल उठाया। इससे पहले कि त्रिशूल वो फेंकता, भगवान के चक्र से क्या हुआ, जो है वो हाथी के ऊपर बैठा था, उसका सर काट डाला भगवान ने। श्री कृष्ण भगवान की, है ना। क्योंकि जैसे ही त्रिशूल उठाया, चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, सत्यभामा ने बोला तुरंत इसका वध करो, है ना। अब भगवान होम मिनिस्टर का ऑर्डर तो नहीं टालने वाले, तो सीधा जो है तुरंत उसका जो है भगवान ने वैसा ही किया। मतलब सत्यभामा जो है डायरेक्शन देती जा रही थी, कृष्ण वैसा करे जा रहे थे, है ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज द हैंड ऑफ अ वुमन, है ना। तो नॉर्मली कृष्ण के पीछे कौन है, वैसे राधा रानी है ना। तो बाकी सब लक्ष्मी उनकी एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ पे सत्यभामा है उनके साथ में। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभो पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलम हाहेति साध्वित्य ऋषयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुंदम विकिरंत ईडिरे। तो अब भगवान का कौन सा नाम यूज हुआ है यहाँ पर, मुकुंद, है ना। तो सकुंडलम चारु किरीट भूषणम, तो ये जो भौमासुर का सिर था, ये भूमि पे गिरा, चमक रहा था तेजी से सूर्य के, क्यों, और क्या था, कुंडल और आकर्षक मुकुट से सज्जित था। वो कान में उसके कुंडल थे, सर पे मुकुट था। और एक तरफ से आवाज आने लगी हाय हाय, दूसरी तरफ क्या है, साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी जो भौमासुर के सैनिक वैनिक जो बचे थे वो कह रहे हैं हाय हाय मर गया, और जो साधु थे, ऋषि थे, देवतागण थे, सुरेश्वरा, वो बोल लगे बहुत बढ़िया, साधु साधु। और ऋषयः सुरेश्वरा माल्यई मुकुंदम विकिरंत ईडरे, और तुरंत उन्होंने फूल मालाओं के और पुष्पों की वर्षा करते भगवान मुकुंद की पूजा की, ईडिरे, उनकी पूजा की। तो अब कौन सा नाम आ गया भगवान का, मुकुंद। कितनों को याद है, पहला नाम क्या था, शार्ंग धन वनः, दूसरा गदाधर, तीसरा हरि, चौथा गदाग्रज, पांचवा अजित, फिर छठा मुरारी नहीं आया अभी तक, हाँ अजित आया। अजित के बाद अमोघ वीर्य, उसके बाद कृष्ण, फिर उसके बाद हरि, फिर आया, हाँ, और अब मुकुंद, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुकुंद, हाँ जी, 14th में धरासतः क्षयम्, हाँ, स्वपानिक अच्युत, यस अच्युत, यस, एक और नाम है अच्युत, थैंक यू। 14वें श्लोक के अंदर जो है अच्युत। तो अब भगवान ने जो है अब इसको काट दिया, तो ये बोल रहे बहुत बढ़िया। ततश्च भूः कृष्णम् उपेत्य कुंडले प्रतप्त जाम्बू नदरत्न भास्वरे सवैजयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्। तो अब क्या हुआ, कौन प्रातः भगवान के सामने, ततश्च भूः कृष्णम् उपेत्य कुंडले, भूदेवी स्वयं आती है, भौमासुर की जो माता है भूदेवी, वो आती हैं, और क्या लेकर के आती है, कुंडले। कौन से कुंडल, अदिति माता के, जो उनके लड़के ने चुराए थे, नरकासुर ने चुराए थे, वो लेकर के आती हैं और भगवान को भेंट करती हैं। चमकीले सोने के बने थे और उसमें रत्न जड़े हुए थे, और उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र, जो वो छत्र था, अम्ब्रेला था, वो भी, और मंदर पर्वत की चोटी भी दे दी। वैजयंती माला समझते हैं क्या होता है, हाँ, मिनिमम उसके अंदर 5 फूल रहते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ वैसे तो ये गुलाबी है 6, फिर ये 7, है ना। तो एनीथिंग अबव 5 और अबव जो है वैजयंती माला। जनरली आप दर्शन करेंगे तो कृष्ण बलराम की माला नॉर्मली हम मंदिर में रखते हैं कि 5 फूल उसके अंदर हो। जनरली वी ट्राई, अनलेस अंटिल नॉट अवेलेबल या कुछ ऐसा, भक्त लोग प्रयास करते हैं कि इट इज एवरी डे एटलीस्ट 5 फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो वैजयंती माला अर्पित किए, कुंडल अर्पित किए, और प्राचेतसम, वरुण का, प्राचेतस मतलब वरुण का छत्र, छत्रम, और अथो महामणिम, मंदर पर्वत की छोटी यानी मणि पर्वत जो है किया उन्होंने। स्तौषिदथ विश्वेशम देवी देवावरार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रमणया धिया। और अब वो क्या कर रही हैं, कृष्ण को प्रदान करके उनको प्रणाम किया उन्होंने, अस्तौषित, उनकी स्तुति की। किसकी स्तुति की, विश्व ईशम,
विश्वेशम, ये एक और नाम है भगवान का। विश्व ईशा मतलब इस विश्व के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वेशम। देवी देव वरार्चितम, तो जो भूमि देवी है ये हाथ जोड़कर खड़ी हैं, किनकी? देव वरार्चितम, ये भी भगवान का एक नाम है। जो देवताओं के द्वारा क्या किए जाते हैं? देववर मतलब देव, श्रेष्ठ देवों के द्वारा अर्चित, जिनकी अर्चना की जाती है ना, उनकी पूजा करते हैं। प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया, तो वो बड़े हाथ जोड़ करके बड़े भक्ति भाव से जो है कि प्रवृत्ति से भगवान के सामने खड़ी होती है, और अब बहुत सुंदर जो है प्रार्थनाएं वो अर्पित करती हैं, जो भूमि देवी हैं। ये प्रार्थनाएं आज का जो है मुख्य प्रसंग आप कह सकते हैं कि आप भी भगवान के सामने इस प्रकार की प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं, और भगवान के बहुत सारे नाम, उनके चरित्र इसके अंदर वर्णन आते हैं। भूमिरुवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्र रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। तो क्या कह रही है? नमस्कार है, भूमि देवी कह रही है। किसको नमस्कार है? देव देवेश, यानी जो हे देवताओं के भी जो स्वामी है, देव देव ईश, है ना, मतलब देव ईश मतलब एक तरीके देखा जाए देवताओं के स्वामी और उनके भी जो देव, है ना, उस दृष्टिकोण से देखिए भगवान तो सबके ही देव हैं, है ना, देवताओं के भी, देवता भी भगवान से प्रकट हुए, असुर भी उनसे प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान को कभी दैत्य देव नहीं बोला जाता है, असुर देव नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देवता, असुर जो उनकी पूजा नहीं करते, है ना, तो हालांकि भगवान से उत्पन्न है, लेकिन देवतागण भगवान की उपासना करते हैं, उनके भक्त। ऐसे नमस्ते देव देवेश, तो ये एक नाम है भगवान का, देव देवेश, हे देवताओं के स्वामी, हे ईश्वर, है ना, या देवताओं के स्वामियों के ईश्वर, दोनों तरीके से ले सकते हैं। शंख चक्र गदाधर, आप क्या धारण करने वाले हैं? शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। तो ये जो शंख चक्र गदा और चौथा क्या रहता है? पद्म, तो भगवान चतुर्भुज धारण करते हैं। इसकी काउंटिंग जानते हैं कैसे होती है? कैसे गिने जाते हैं? मतलब कौन से हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है? किसी को मालूम है ऑर्डर क्या रहता है? नहीं, नीचे से शुरू करते हैं, लेफ्ट बॉटम से शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो एटलीस्ट यहाँ पे जो वर्णन है, भगवान की जो भार्यां हैं वो लेफ्ट साइड में रहती हैं। आप देखेंगे राधा रानी हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है, तो वहीं से काउंट होता है लेफ्ट बॉटम, शंख, ऊपर चक्र, फिर गदा और फिर पद्म, ऐसा चौथा हाथ नीचे जो है वो पद्म। और ऐसे इस शंख चक्र गदा पद्म के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उससे भगवान वैकुंठ में अलग अलग भगवान के रूप हैं या नाम हैं। जो आप तिलक मंत्र करते हैं ना, केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो शंख चक्र गदा पद्म, शंख गदा चक्र पद्म, इस प्रकार से जो है इट विल मेक टू 24 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको आएगा, तो यू कैन मेक 24 कॉम्बिनेशन, यू नो, ऐसा है। तो वो तिलक मंत्र या विशेष आचमन मंत्र, तिलक मंत्र और विशेष आचमन के जो मंत्र रहते हैं वो उस प्रकार से रहते हैं। ये सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में अवतारों का वर्णन करते बताते हैं। तो शंख चक्र गदा धर भक्ते क्षोपात्र रूपाय परमात्मा नमोस्तुते। तो भगवान क्या करते हैं? भक्त की इच्छा, भक्त इच्छा उपात्त रूपाय, जैसी भक्त की इच्छा होती है भगवान वैसा रूप धारण करते हैं। तो भगवान को कैसे पता भक्त की क्या इच्छा होती है? क्योंकि भगवान क्या है? परमात्मन नमोस्तुते। परमात्मा, भगवान परमात्मा है, हम सब क्या है? जीवात्मा है ना। और व्यष्टि क्या इंग्लिश में भी बोलेंगे, भगवान क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स बेसिकली, है ना। तो परमात्मन, भगवान परमात्मा है, हम सोल हैं, भगवान सुपर सोल है। तो इसीलिए वो सबके हृदय में क्या क्या इच्छाएं हैं वो जानते हैं, और इसीलिए भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि जो है रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे क्या भूमि देवी कह रही हैं? नमस्ते देव देवेश, दूसरा शंख चक्र गदाधर, भक्ते चौपात रूपाय, ये तीसरा, और चौथा परमात्मा। ये चार भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताए गए हैं, है ना। अगर आपको संस्कृत ना याद रहे तो आप भगवान को जाके आप ऐसे हिंदी में प्रार्थना कर सकते, इंग्लिश में प्रार्थना कर सकते,
क्या आप सभी देवताओं के स्वामी हैं, आप शंख चक्र गदा धारण करते हैं, आप भक्तों की इच्छा के लिए रूप धारण करते हैं, और आप क्या हैं? परमात्मा हैं। नेक्स्ट, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो ये श्लोक आपको सुन के किसकी याद आती है? कुंती महारानी। डिट्टो सेम श्लोक गीत भागवतम में दोबारा आया है। एक और श्लोक है भागवतम में, लगभग लगभग सेम सा, वो 3 बार ही आता है। पहले स्कंद में आता है, दूसरे स्कंद में आता है, और आई थिंक 12th कैंटो में आता है ना। शृण्वन्त 1 to 14। what is that? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय स्मर्तव्यश्च इच्छथा भयम्। और इससे पहले जो 1 to 14 है वो है श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो ऐसा एक और श्लोक भी आता है। तो ये कुंती महारानी ने पहले बोला या भूमि देवी ने पहले बोला है? भागवतम में पहले कुंती महारानी का आता है, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो भूमि ने पहले, जो है भूमि देवी ने पहले बोला है ना। तो भागवतम में पहले आता है, हालांकि क्योंकि कुंती महारानी की स्तुति भागवतम के अंदर प्रथम है। तो नमः पंकज नाभाय, ये भगवान की नाभि जिससे कमल निकलता है, और जिससे कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। नमः पंकज मालिने, भगवान कमल पत्र की माला डालते हैं, कमल पुष्पों की। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र हैं कमल पत्र के समान है। अरविंद दलायताक्षम, आप सब गाते हैं ना रोज, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। अरविंद मतलब कमल, दल मतलब उसकी पंखुड़ी, और दल दल आयत, आयत मतलब 2, तो अक्ष मतलब आंखें। तो अरविंद दलायताक्षम, तो भगवान के जो आंखें किसके समान है? कमल दल के समान है। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। और भगवान के जो ये पोएटिक लाइसेंस है, भगवान की थाइस जो हैं वो कमल के समान, मतलब बहुत ही सुंदर हैं। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेव, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। नमो भगवते तुभ्यम, कि हे भगवान आपको प्रणाम है। क्या नाम दिया भगवान का? वासुदेवाय। वासुदेव मतलब वसुदेव के जो पुत्र हैं, तो आप वसुदेव के पुत्र हो। विष्णवे मतलब आप विष्णु हैं, या हर कण कण में विराजित हैं। आप विष्णु हैं जो समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, या सर्वव्यापक भगवान हैं। विष्णु का एक अर्थ भी सर्वव्यापक है, वासुदेव का भी एक अर्थ होता है जो सर्वत्र विद्यमान है, तो वो भी एक अर्थ है। पुरुषाय, पुरुषाय मतलब भगवान आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष ये मूवी वाला नहीं है ना, भगवान असली आदि पुरुष हैं, है ना। और आगे भी ये वर्ड को और एक्सप्लेन किया जाएगा। अनादिरादि गोविंद, है ना। तो पुरुषाय आदि, है ना, पुरुषाय जो भगवान प्रथम पुरुष हैं। आदि बीजाय, भगवान प्रथम पुरुष हैं, और क्या कर रहे हैं? वो सभी जीवों के बीज हैं, आदि बीज हैं, यानी बाकी योनियों के। अहम बीज प्रद पिता। और क्या कह रहे हैं? पूर्ण बोधाय ते नमः, भगवान क्या है? सब कुछ जानने वाले, उनको हर चीज का बोध है। तो कैसे वो है? अब देखिए, कह रहे हैं वासुदेवाय विष्णवे। तो वासुदेवाय, भगवान वसुदेव के पुत्र हो, ओ सॉरी, वसुदेव जी के आप पुत्र हो, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी है। हाँ है, तो फिर आप हर जगह हो, आप सब जगह भी हो, आप विष्णु भी हैं। आप एक, आपकी आइडेंटिटी है, और आप विष्णु गुरु सर्वत्र व्याप्त हैं। आप पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं आप, है ना। और कैसे पुरुष हैं? प्रथम पुरुष हैं, महापुरुष नहीं है ना, प्रथम पुरुष जो भगवान जो हैं। और आदि बीजाय, और कैसे हैं? आप सारे जीवों को जो है उत्पन्न करने वाले हैं। अच्छा, तो यानी आप सब भाग में बट गए? नहीं नहीं, पूर्ण बोधाय ते नमः, भगवान को पूरी शक्तियों का पूर्ण रूप से ज्ञात है। सब, हर जीव के हृदय में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या इच्छाएं, भगवान को सब कुछ जो है
पता है। अजाय जनयित्रस्य ब्रह्मणेनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। अब तक कितने नाम हो गए, याद है किसी को? भूल गए अब सब? देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते छोपात रूपाय परमात्मा, फिर उसके अलावा वासुदेव विष्णवे या विष्णु, फिर पुरुष आदि बीज। अब आप थक गए लग रहा है, आज भगवान के नाम जाते हैं। और पूर्ण बोधाय, पूर्ण बोध। फिर अब क्या है? अजाय। अजाय मतलब अज, हाँ, जिसका जन्म नहीं होता है। और आप क्या मना रहे हो? जन्माष्टमी। मतलब कितना विरोधाभास है ना? जिसका जन्म नहीं होता है उसका हम जन्म मना रहे हैं, आज जन्म दिवस मना रहे हैं। तो अजाय और जनयित्रस्य, अजन्मा, और जनयित्रे, जनयित्रे मतलब जनक हैं, यानी भगवान सबको उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मणे, ब्रह्मणे परमेश्वर को, यानी ब्रह्म को, पूर्ण परम ब्रह्म को या परमेश्वर को। अनंत शक्तये, अनंत शक्तये मतलब जिसके पास, अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत नहीं होता। अनलिमिटेड, इसका अंत नहीं होता है वो अनंत है। आदि जिसका स्टार्टिंग नहीं है वो क्या है? अनादि है। तो अनंत शक्ति, ये भगवान की क्या अनंत शक्तियां हैं। परावर, यू नो, और श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों, यानी मेटीरियल और स्पिरिचुअल। भूत आत्मन के आत्मा है आप, यू नो, और भूत आत्मन सभी जीवों के आत्मा है आप। परमात्मन, और आप परमात्मा सर्वव्यापी हैं। नमोस्तुते, आपको मैं नमस्कार करती। तो परावरात्मन, भूतात्मन, परमात्मन, है ना, ये भगवान के नाम बताए गए हैं। सभी जीवों के आत्मा है, सर्वव्यापक मतलब कण कण में आप विद्यमान हैं। और पर अवर आत्मन, और मतलब श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों वस्तुओं में आप क्या हैं? उसके आत्मा है। ब्रह्मण अनंत शक्त, ये है ना। त्वं वै सृक्षुर अज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान परः। तो हे प्रभु, आप तो जन्म है। फिर से नाम आया, त्वं वै असृक्षु। तो पिछले श्लोक को यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। श्री सृक्षु मतलब इच्छा हुई, किसकी? सृजन करने की। अज, आप अजन्मा हैं, है ना। लेकिन कोई पूछ सकता है, आप बोर हो रहे थे क्या? सृष्टि क्यों की? है ना, कोई कह सकता है ऐसे, आप अजन्मा है, ठीक है, आपका जन्म किसी से नहीं हुआ, तो आप स्वयं जन्म लिए, स्वयंभू हैं, तो फिर बाकी सब हमको क्यों जन्म दिए, सृष्टि क्यों की, है ना। तो त्वं वै सृक्षुर, तो जब भगवान की इच्छा हुई, उत्कटम प्रभो, तो कह रहे हैं कि हाँ, तो सृजन की इच्छा करके, आप सृजन की इच्छा करते हैं तो क्या करते हैं? उत्कटम, आप अब सृजन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? रजोगुण की। कोई भी आपको क्रिएशन करना हो तो आपको थोड़ा बहुत रजोगुण आवश्यकता होता है। तो अब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करने की, आपकी इच्छा हुई, भगवान तो आत्मा राम है, आप तक काम है, तो इच्छा हुई। तो भगवान ने क्या किया? रजोगुण में जो है धारण किया। तमो निरोधाय बिभर्ष संवृतः, जब इस ब्रह्मांड को निरोध मतलब डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन करना हुआ, तो क्या किया उन्होंने? तमोगुण को धारण किया। स्थानाय सत्वम जगतो जगतपते, और जब स्थान मतलब पोषण करने के, मेंटेन करने की बारी आई, तो भगवान ने क्या किया? इस जगत को मेंटेन करना था तो सत्व गुण को धारण किया। जगत पते, ये एक और भगवान का नाम है। आप तो जगत के पति हैं, यानी आप ही सृष्टि करने वाले हैं, और आप ही पालन करने वाले हैं, और आप ही संहार करने वाले हैं, है ना। तो कोई कह सकता है सृजन पालन संहार करने के लिए आपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण धारण किया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपने आप को एक्सपैंड किया, तो आप भी गुणों से आच्छादित हो गए होंगे कि नहीं? नहीं हुए? तो कह रही है नहीं नहीं, कालः प्रधान प्रधानम पुरुषो भवान परः, आप काल हैं, आप प्रधान हैं, पुरुष हैं। प्रधान मतलब जितना भौतिक सृष्टि के अवयव हैं, बेसिकली जो तन्मात्रा हैं और विषय वस्तु हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, इनका जब एक्यूमुलेटेड था, तो ये प्रधान है। आप ही समय हैं, आप ही पुरुष हैं,
पुरुष मतलब तीनों पुरुषावतार यहाँ पे शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु। इसके पश्चात भी भगवान परः, आप हर चीज से क्या हैं, परे हैं, आप परे हैं, पर हैं। चाहे रजोगुण तमोगुण आपने सृष्टि की पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, चाहे काल चक्र हैं, चाहे इस सृष्टि के लिए आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इन सब से परे हैं। और नेक्स्ट आगे बता रही हैं, अहम पयो ज्योतिरथ। ये सब प्रार्थना आप करोगे भगवान को अर्पित करके कि नहीं? वास्तविकता में देखिए, ये भागवतम के प्रार्थनाओं की एक खूबी है कि कोई भी भक्त जो भगवान की उपासना करता है ना, प्रार्थना करता है, अधिकांश प्रार्थना में जाकर नहीं करता है आपका रूप बड़ा सुंदर है, आप रास लीला करते हैं, आप माखन चोरी करते हैं, ब्रज की लीलाओं की प्रार्थना नहीं करते लोग ज्यादातर, अधिकांशतः। थोड़ा बहुत किया, भीष्मदेव ने किया दो चार, एक दो श्लोक में, कुंती महारानी ने दो चार श्लोक में किया, कृष्णाय वासुदेवाय, पर ज्यादातर शुद्ध से शुद्ध भक्त भी भगवान की इस सृष्टि के साथ जो कनेक्शन की प्रार्थना है, जो उनकी लीला है, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, है कि नहीं? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप देखो भूमि देवी भी यही कर रही हैं, क्यों ऐसा? ऐसा क्या है इस सृष्टि के अंदर? अपने लोगों ने सृष्टि क्या है, इतनी बेकार सृष्टि बनाई है भगवान ने, इतना तकलीफ है यहाँ पर, है ना? लेकिन वास्तविकता में जो डिवोटी हैं, और दूसरे तीसरे स्कंद में आप पढ़ते हैं विदुर मैत्रेय संवाद, वो बोले सृष्टि बताओ भाई। ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी के बाद आते हैं, कह रहे सृष्टि के बारे में बताओ, ऐसा क्यों है? तो ये बात एक जानने के लिए है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि पहले 9 स्कंद हमते को पढ़ना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। इस सृष्टि के पीछे जो भक्त होता है, एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है, उसे अपने स्वामी का सिग्नेचर दिखाई पड़ता है इसके अंदर, कि ये मेरे प्रभु का सिग्नेचर है, ये जो सृष्टि है ये, या कह लीजिए दूसरे दृष्टिकोण में, ये सृष्टि जो है ये तो भगवान का प्रेम पत्र है हम सब के लिए, लव लेटर होता है ना, ऐसा। कैसे? क्योंकि आप देखिए, आप में से कई लोग यहाँ पे पिता होंगे, आपके संतान होगी, पुत्र या पुत्री होंगे, तो आप देखो पिता माता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कमा के लाते हैं, मेंटेन करते हैं अनेक प्रकार से। फिर भी आप देखिए भगवान कैसे पिता हैं, और फिर भी माता पिता की अपनी, जो हमारा भी डॉक्टर बनेगा, फलाना इंजीनियर बनेगा, बिजनेस संभालेगा, ये होगा वो होगा सब होगा, ऐसा करके इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, एक चाहे माइन्यूट लेवल के अंदर एक इच्छा रहती है। लेकिन आप भगवान को देखिए, भगवान ने हमको भक्त जीवों को बनाया अपने आनंद के लिए, लेकिन साथ में फ्रीडम दी उन्होंने, ठीक है। आप इस फ्रीडम का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो हमने इच्छा करी कि भाई हमें आपसे अलग होना है, तो भगवान 2 थप्पड़ मार सकते थे, है नहीं? भगवान ने ठीक है चलो तुम्हें मेरे जैसा ही बनना है, लो मैं एक जगत बना देता हूं आपके लिए, पूरा भौतिक जगत बना दिया, और जाओ मरो उसके अंदर, है ना भाई, जेल में डाल देते हैं, विद्रोह कर रहे थे, भगवान ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान ने इतना परफेक्ट जगत बनाया, सारी फैसिलिटी यहाँ पे बनाई हमारे हर प्रकार के आनंद भोग के लिए। इसलिए 84 लाख योनियां मतलब क्या है, मतलब जीव जितनी भी इच्छा कर सकता है, वो सारी हर योनि अलग अलग है, उसमें वो इच्छाएं पूरी होने के लिए ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बना दी वहां पे। तो आप सोचिए कितने महान है भगवान, पूरा ब्रह्मांड बना दिया और बोला जाओ भोग करो। नहीं नहीं, डर लग रहा है आपको, ठीक है मैं आपके साथ आता हूँ, परमात्मा के रूप में साथ आ गए हर जीवात्मा के साथ में। आप सोचिए आपका लड़का नालायक होगा, आपने घर बना के दे दिया उसको, घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, तो साथ में जाएंगे उसके, अब तो मुंह भी नहीं देखना उसका, ऐसे ही होगा ना। लेकिन भगवान आप सोचिए जो है वो प्रदान कर दिया, भगवान स्वयं हमारे साथ में आ गए, परमात्मा के रूप में सदैव हमें जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए भक्त जो है इस सृष्टि को बड़े सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के पीछे उस सृष्टिकर्ता को वो देखता है कि उस सृष्टिकर्ता का क्या प्रेम है ना। तो इसीलिए जो है ये जो प्रार्थनाएं हैं, क्या प्रार्थना इतनी बोरिंग, क्या रजोगुण तमोगुण सतोगुण, है ना, ऐसा वगैरह, ऐसा कभी कभी एकदम पढ़ने लगते नींद आने लगता है, कभी कभी समझ भी नहीं आता है। लेकिन जब भक्त पढ़ता है तो उसको ये समझ आता है कि भगवान की काल शक्ति सब क्या है। तो इसीलिए आगे कह रही हैं, अयम पयो ज्योतिरथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि
कर्ता महानित्यखिलम चराचरम त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। कह रहे हैं ये सब भ्रम है। हे भगवान, क्या भ्रम है? अहम पयो, मैं, अहम मतलब मैं, भूमि, पय मतलब जल, ज्योति मतलब अग्नि, अथ अनिल मतलब वायु, और नभः आकाश, मात्राणी जो इंद्रिय विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, देवा, देवा मतलब देवता लोग, मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार कर्ता, महा अनित्य खिलम चराचरम, मिथ्या अहंकार कर्ता हो गया, और महतत्व है ना, महान, और अखिलम संपूर्ण, ये आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके अंदर हैं। तो सॉरी, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय हैं। कह रहे हैं हमको लग सकता है इस दुनिया में सब कुछ तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है अपने आप, पृथ्वी अपने आप जो भी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जल अपने आप उसका इवापोरेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बरस रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, दिन सूर्य चंद्र बदल रहे हैं अपने आप, दिन रात हो रहा है, ऋतुएं बदल रही है। तो यहाँ पे भगवान कहाँ से आए? तो कह रही है ये सब स्वतंत्र है। ये क्या है? भ्रम है। भगवान नयम भ्रम, कि ये आपसे स्वतंत्र है, ये सब आपके बाहर है, ये सब आपके अंदर भी है। आप सोचिए, तो क्या भगवान इससे प्रभावित है? नहीं, भगवान इससे बिल्कुल ही प्रभावित नहीं है। ये भगवान की अनंत शक्ति है, ये भगवान की अद्वितीय शक्ति है। भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब वन विदाउट अ सेकेंड, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो ये है भगवान की शक्ति। आप देखिए, भगवान जब यशोदा माई को मुख खोलते हैं तो क्या दिखाते हैं? सारे ब्रह्मांड दिखा देते हैं। और उसी ब्रह्मांड में कौन है? खुद भी है। तो खुद को भी और यशोदा माई को भी उनको मुख में देखते हुए दिखा देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड में उनके अंदर है। अब आप बताओ, ब्रह्मांड उनके अंदर है या वो ब्रह्मांड के अंदर है ना? ये अद्वितीय शक्ति हमको समझेगा नहीं, तो या तो मैं हॉल के अंदर होता हूँ या हॉल मेरे अंदर हो सकता है कि नहीं? दोनों नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये भगवान की अद्वितीय शक्ति है, ये भगवान है, ऐसा है ना। इसलिए कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सब कुछ कर सकते हैं जो हमको समझ आता है, जो नहीं समझ आता है कि नहीं? तो इस प्रकार से, और फिर जो है ये सारी प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है बड़ा, उनका हृदय जो है सॉफ्ट हो जाता है भूमि देवी के प्रति, है ना। और ये जो सिद्धांत ऐसे प्रपंच सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है, तत्व का वर्णन किया गया है, और वही सबसे मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। और अब भूमि से वो सोचते हैं भगवान ठीक है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो भूमि देवी एक वरदान मांग रही हैं। तस्यात्मजोऽयं तव पाद पंकजम भीत प्रपन्नाति हरोपसाधितः तत्पालयैनं कुरु हस्त पंकजम शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। तो तस्यात्मजो, आत्मज मतलब पुत्र, आत्मज जो स्वयं से जन्म लेता है। तो ये किसका लड़का है? भौमासुर का। अपने बेटे का नाम नहीं लिया, बोले इतना गंदा सा नाम लेना बेकार है ना, जो भगवान से युद्ध कर रहा था। तो ये जो उसका लड़का है, इसका नाम क्या था, किसी को मालूम है? इसका नाम था भगदत्त। भगदत्त के बारे में आपने सुना होगा, मैं बताता हूँ इसके बाद जब वर्णन आएगा। तो ये भौमासुर का पुत्र है और बहुत डरा हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ तो डर गया एकदम, पिता की मृत्यु हो गई, मुर की सैनिक की मृत्यु हो गई। तो ये आपके चरण कमलों के पास आ रहा है, तब पाद पंकजम, भीता बहुत डरा हुआ है। प्रपन्न आरती, ये भगवान का एक नाम है। प्रपन्न मतलब जो शरणागत है, जो आपके शरण में आता है, हे भगवान आप क्या करते हो? आरती हर, आरती मतलब दुख, उसके शोक को आप हर लेते हो। और उपसादित, ये आपकी शरण में आपके पास आया है। तत्पाल यैनम, कृपया इसकी रक्षा करें, और अपना कर कमल, हस्त पंकजम जो आपका हाथ है, उसके शिरस्यम उष्या अखिल कलमशाप, उसके सर पे रखिए। और हे भगवान आपके हाथ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नेचर है? कल्मशाप, हम सारे कलमों को ये नष्ट करने वाला है। आप में से कोई चाहते हैं भगवान के कमल, हस्त कमल अपने सिर के ऊपर? चाहते हो? तो इससे सारे कलमश दूर हो जाएंगे। तो कैसे प्राप्त होगा भगवान का हस्त कमल हमारे सिर के ऊपर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जब करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को बुलाएंगे, और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये जो उनका पोता था, डरा हुआ था, भगवान भूमि देवी उनको आगे लेके आते हैं और उसके लिए प्रार्थना करती है। ये जो भगदत्त था,
इसने फिर कौरव सेना की तरफ से युद्ध किया था। और इसका युद्ध का शैली भी ऐसा था, ये बड़े एकदम पिताजी की तरह हाथी पे बैठ के लड़ाई करता था। और इसका हाथी भी ऐसा था, मतलब वो हाथी भी दूसरे हाथियों से लड़ता था जाकर, इतना महान हाथी था, दूसरे हाथियों को पछाड़ता था। तो ये, और इस भगदत्त से भगवान प्रसन्न होके भगवान ने इसे एक वैष्णव अस्त्र प्रदान किया था, है ना, वैष्णवास्त्र। तो कृष्ण और अर्जुन से जब लड़ रहा था, इसने बहुत मतलब जबरदस्त लड़ाई इसके साथ, कृष्ण अर्जुन के साथ किया था, खासकर अभिमन्यु के वध के दिन, पता नहीं उसके एक दिन पहले, 12वें या 13वें दिन। तो अब अर्जुन और कृष्ण भी एकदम पावरफुल इधर योद्धा, उधर भगदत्त लड़ रहा था। तो इस भगदत्त ने वो वैष्णव अस्त्र छोड़ा। तो वैष्णव अस्त्र देखा कृष्ण और अर्जुन के ऊपर, ये भगवान विष्णु का अस्त्र है स्वयं वास्तविकता के अंदर। तो वैष्णव अस्त्र देखा, ये तो स्वयं मेरे मालिक ही है ना, कृष्ण ही है, नर नारायण है दोनों। तो वैष्णव अस्त्र क्या बन गया, ऐसा हार बन के दोनों के गले में चल गए। ऐसा है। तो ये भगदत्त जो है, और बाद में अर्जुन ने इसका वध किया, अर्जुन ने भगदत्त का वध किया था। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली राजा था, इसके पराक्रम का वर्णन आता है महाभारत के अंदर, बहुत ही मतलब पराक्रमी था। इस समय हालांकि यहाँ पे है कि ऐसा डरा हुआ था। और हालांकि भगदत्त को ऐसे असुर की योनि में नहीं माना जाता। बस ठीक है, कौरव पांडव मतलब कई कई योद्धा महाभारत के अंदर कैसे आए थे जानते हो क्या हो रहा है? मतलब जैसे क्रिकेट में लोग बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, चल भाई गेम चल रहा है, मैं इस टीम में तो उस टीम में बांट लिया, ऐसा होता है ना, बचपन में खेले होंगे आप सब, ऐसे रहता है ना। तो ऐसे चलो युद्ध हो रहा है, लड़ना ही है हमने, तो किसकी साइड लड़ दो, इधर से इधर से लड़ लो। ऐसे भी कई कई जो है सैनिक थे, सेनापति थे, सेना थे, भाई युद्ध हो रहा है, क्षत्रियो को युद्ध चाहिए, ऐसा है। तो तो ऐसे भी कुछ कुछ तो थे जिनको पांडव कौरव से ज्यादा मतलब नहीं था, बोले पर लड़ना है, पराक्रम दिखाना है, तो चलो लड़ने के लिए चलते हैं ना। इतने महावॉर के अंदर जो है कहाँ मौका मिलेगा दोबारा। कुछ ऐसे थे कौरव वंश के साइड में, हालांकि उनका पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उनको कौरवों से एक वो था, बोले कि देखो ये युधिष्ठिर अगर जीत गया ना, तो वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए, हम क्यों उनका अधीन रहना पड़ेगा, ये दुर्योधन में तो औकात नहीं है चक्रवर्ती बनने की, तो बेटर है दुर्योधन जीत जाएगा तो हमें ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग सबकी मेंटालिटी थी, मतलब जो भी है नहीं हाउ। तो पर ये भगदत्त ने कौरवों की साइड से, आप महाभारत में पढ़ेंगे, खासकर भीष्म पितामह के वध के बाद इसका वर्णन 11वें 12वें 13वें दिन भयंकर वर्णन आता है भगदत्त का, मतलब त्राही मचा देता है ये पांडवों की सेना के अंदर। एनी हाउ, तो अब यहाँ पे भूमि देवी की प्रार्थना खत्म हुई। अब सुखदेव गोस्वामी दोबारा इस प्रसंग पे आते हैं। श्री शुक उवाच इत्य भूम्यातितो वाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्रया दत्वा भयम भौम गृहम प्राविशत सकल दर्धिमत। तो भगवान जो है भूमि देवी के विनीत भक्तों से बड़े प्रसन्न हुए, उसके पोते को अभय प्रदान किया और भौमासुर के महल में प्रवेश किया। और इसका महल तो मतलब एकदम पूर्ण ऐश्वर्य से सुसज्जित था। ऐसा वर्णन आता है उसका कि भागवतम में भी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जो देवताओं असुरों उनके लिए भी दुर्लभ वस्तुएं थी, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात और इतने बेशकीमती वस्तुएं थी, तो सब उसके महल में भरी हुई थी। तो भगवान ने प्रवेश किया। तत्र राजन्य कन्यानाम षट सहस्त्राधिकायुतम भौमहृतानाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। और वहां पे भगवान ने तत्र राजन्य कन्या नाम, है ना, तो 16,100 रानी, षट सहस्त्र अधिक अयुतम, तो 16,000 से भी अधिक थी। और विष्णु पुराण से वर्णन करते हुए श्रीधर स्वामी कोट करते हैं कि वहां 16,100 रानियां थी, है ना। तो ऐसा कन्यापुरे च कन्यानाम षोडश अतुल्य विक्रम शताधिकानि ददृश्य सहस्त्राणि महामते। तो ऐसा वर्णन आता है वहां पे। तो वहां पे 16,100 रानियां जिन्होंने भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। ये भौमासुर भी एक कह सकते हैं कामी राजा था। तो सब ऐसे बहुत सारी राजकन्याओं को, इवन ऋषि कन्याओं को भी ऐसा हर करके अपने महल में लेकर के आ गया था। और कितनी थी वो? 16,100, है ना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा जन्म तो हमेशा होता है, भगवान का विवाह अवश्य कराना चाहेगा, इसलिए विवाह की लीला आने वाली है भगवान के। तो तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यम विमोहिता मनसा बभ्रिश्रे भीष्टम पतिम दैवोपसादितम। तो जब स्त्रियों ने पुरुष नरवर्यम, ये भगवान का नाम है, नर में श्रेष्ठ, है ना, विमोहिता,
मोहित करने वाला। तो देखा जब उनको, तम प्रविष्टम स्त्रियों, प्रवेश करते हुए वीक्ष भगवानों को देखा उन स्त्रियों ने, जो कैसे हैं, नर वर्ज्यम विमोहिता, नरों में श्रेष्ठ है, तो वे मोहित हो गई। मनसा वव्रे भीष्टम, और उन्होंने अपने मन में क्या किया, उन्हें पतिम दैवोपसादितम, उन्होंने सोचा कि भाग्य से ही आए हैं। अपने मन में उन्होंने क्या किया, अपने अभिष्ट के रूप में, अपने पति के रूप में उन्हें मान लिया, है ना, और अपने मन को इसमें उन्होंने लगा दिया। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। और ये विचार था सबका विचार कि काश भगवान या विधाता, भूयात् पतिरयं मह्यं, धाता मतलब विधाता या ब्रह्मा जी, तद अनुमोदता, अनुमोदन करें इस बात का कि ये क्या हो, मेरे पति बने। इति सर्वाः पृथक् कृष्णे, और इस प्रकार वो सब विचार कर रही थी, और भावेन हृदयम दधु, और अपने हृदय के अंदर उन्होंने भगवान को इस प्रकार विराजित किया। ताह प्राहिणो द्वारवतीम, ताह प्राहिणो ताह प्राहिणोद द्वार ताह प्राहिणोद द्वारवतीम सुमृष्ट विरजोम्बरा नरयानैर्महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत्। फिर भगवान ने क्या किया, अब ये राजकुमारियां जो थी, ये सब ऐसा यहाँ तो नहीं वर्णन है, लेकिन आचार्यगण टीका में बताते हैं, कई श्लोकों कोट करते हुए, हरिवंश पुराण से कोट करते हुए कहते हैं कि ये जो रानियां सब पुराने मैले कुचले वस्त्र डाले हुए थे, बाल नहीं संवारे हुए थे, जो एक क्या बनाते हैं पीछे जो बाल का, जुड़े नहीं, चोटी 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 बोलते हैं, लंबा एक चोटी उन्होंने बना रखा था, केश नहीं संवारे थे, सब मलिन वस्त्र धारण किए हुए थे। तो भगवान ने कोई ऐसा ज्वेलरी वेलरी नहीं धारण किया था। तो भगवान ने क्या किया, तह प्राहिणो द्वारवतीम सुमिष्ट विरजो अम्बराह, तो भगवान ने राजकुमारियों को सुमृष्ट विरजो अम्बराह, बिल्कुल स्वच्छ निष्कलंक वस्त्र प्रदान किए उनको, और उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों सहित पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने जितने भी बाकी जो घोड़े, रथ और अन्य अन्य मूल्यवान वस्तुएं थी, वो सब द्वारका भिजवाने लगे। और ये 16,000 रानियों को बिल्कुल अच्छे वस्त्र पहना करके, और उनको पालकियों में, नर या नहीं, ऐसा ऐसा नहीं पैदल चली है ना, या बंदी बना के लेके गए, नहीं, बिल्कुल सम्मान के साथ में भगवान उन्हें कहाँ लेके गए, रथ अश्वान द्रविणम महत, घोड़े, हाथियों और सोने के साथ में जो है द्वारका में लेके आए। एरावत कुलेभांश्च चतुर्दंतास्तरस्विनः पांडुरांश्च चतुर्षष्टिम प्रेरयामास केशवः। और फिर भगवान ने, श्री कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के 64 तेज, सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। भगवान, मैं जैसे शुरू में कह रहा था, 64 हाथी, 4 दांत थे उनके, है ना, और उनको द्वारका भिजवा दिया। फिर क्या लिया, अदिति माता ने जो दिया था, ये द्वारका नहीं भिजवाया उन्हें, ये सब द्वारका भिजवा दिया अलग से, और खुद कहाँ निकल पड़े, अब स्वर्ग की ओर निकलेंगे। क्या लेकर के, छाता, कुंडल और पर्वत के शिखर, है ना। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वा दित्यै च कुंडले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण महेन्द्रियाण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरूप्य सेन्द्रान् विबुधा निर्जित्योपानयत्पुरम्। तो भगवान सुरेंद्र भवनम, राजा इंद्र के घर गए, और क्या दिया, दत्व आदित्य च कुंडले, अदिति माता कुंडल दिए, पूजितः त्रिदशेन्द्रेण, तो ये जो दशेन्द्रेण पूजितः त्रिदश इंद्रेण, यानी जो मुख्य देवताओं से उपाजित जो देवताओं के द्वारा उपाजित इंद्र हैं, उन्होंने महेंद्र याण्याम च सप्रियम प्रिय, तो अपनी पत्नी के साथ, चोदितो भार्य या पाट्य, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भगवान की उपासना की। तो सत्यभामा की पूजा की भगवान की, और सत्यभामा की पूजा की, यानी भगवान को रिसीव किया इंद्र ने, और सत्यभामा को रिसीव किया किसने, इंद्र की पत्नी, क्या नाम है उनका, शची, शची देवी ने, है ना। तो अब देखो भगवान को रिटर्न करने आए। अब क्या हुआ, सत्यभामा ने मांगा। यहाँ तो एक ही श्लोक के अंदर पूरा वर्णन आ गया, लेकिन हरिवंश पुराण में आचार्यगण कोट करते हैं, सत्यभामा ने बोला पारिजात लेके चलो। भगवान ने कहा ठीक है, पूरा पेड़ उखाड़ा
और गरुड़ जी पे लोड कर लिया उन्होंने, है ना, गरुड़ जी पे कर दिया। अब क्या हुआ, तो पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित योन्या यातपुरम। अब इतना हो गया तो सब देवताओं ने लड़ाई कर दिया भगवान का। पारिजात कैसे लेके जा सकते हो आप यहाँ से, आप सोचिए, है ना। तो भगवान उनका कुंडल सब देने के लिए गए, लेकिन इंद्र सब, तो यहाँ बताया है आरोप्य सेन्द्रान विबुधा निर्जित योन्यात पान यातपुरम। तो सभी देवताओं को हरा करके स इंद्रान भगवान ने क्या किया, उस पारिजात को अपनी राजधानी में ले आए। स्थापिता सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वर गुरुभ्रमरः स्वर्गात् तद्गंधा सबलम पटः। एक जितना भी सिंबॉलिक हो सकता था, ये पारिजात का फोटो लगाने का प्रयास किया है ना। तो एग्जैक्ट पारिजात नहीं है ये, आप ये मत सोचेगा कि ये पारिजात कृष्ण वहां से तोड़ करके लेके आए थे, है ना। लेकिन जो मोस्ट क्लोजेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता था, इट इज अ वेरी फ्रेग्रेंट फ्लावर लाइक दैट, यू नो। हाँ करेक्ट, नाइट क्वीन, यू नो, लाइक दैट, क्या बोलते हैं ऐसा कुछ तो। एनी हाउ, तो एक बार रोप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे थे। मतलब पारिजात से स्वर्ग से भौरे भी साथ साथ आए थे, ऐसा पुराण वर्णन आता है। ये वृक्ष कभी कभी पूरे द्वारका को घेर लेता था, इतना बड़ा हो जाता था, कभी कभी इतना छोटा कि हाथ में भी रख सकते, जैसी इच्छा होती थी भगवान की वैसे का। स्वर्ग का है, कल्प वृक्ष है ना। तो ऐसे लेकर के आगे भगवान ने, किसको खुश करने के लिए, सत्यभामा देवी को खुश करने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, भगवान के ऊपर, कि भाई कितने स्त्री लंपट है देखो, है ना। नहीं नहीं, अब सुखदेव गोस्वामी को गुस्सा आ रहा है। ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महानहो सुराणाम च तमोदिगाढ्यताम। वो कह रहे हैं कि देखिए, ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः, कि जिनको नमस्कार करके भगवान अच्युत को प्रणाम करने के बाद में किरीट कोटि भी, अपने मस्तक को, अपने मुकुट को उनके सिर पे झुका करके जो है, पादौ स्पृशन, भगवान अच्युतम अर्थ साधनम, अच्युत भगवान के पैरों का स्पर्श करने के बाद, उनसे प्रार्थना करने के बाद, किस लिए प्रार्थना किया था, कि भगवान हमारा साधन सिद्ध कर दो, हमारा कुंडल है, चोटी है पर्वत का, वो सब लेकर के आ जाओ। और जब सिद्धार्थ, जब अर्थ सिद्ध हो गया, तो क्या कह रहे हैं, अयतन विग्रहते, भगवान को एकदम रिजेक्ट कर दिया, है ना। गृह्यते क्या है ना, ऐसे कैसे आप पारिजात ले जाओगे, ये तो हमारा है ना। महान हो सुराणाम च तमोदिगाढ्यताम, वो कह रहे धिक्कार है, एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के संपत्ति को धिक्कार है कि देवता भी तमोगुण से कभी कभी क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो धिक्कार है संपत्ति को, है ना। कि देखिए, जिसके पास संपत्ति होती है, स्वाभाविक है ऐसा कि कभी कभी वो उस संपत्ति के गर्व में आ जाता है कि नहीं। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर संपत्ति, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है और अपनी संपत्ति के प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो वो यहाँ पे उदाहरण था, सुखदेव गोस्वामी बड़ा धिक्कार, क्या धिक्कार है एकदम, मतलब देवताओं को धिक्कार है सुखदेव गोस्वामी ऐसा। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह सकते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, देवताओं को धिक्कार है, क्या है, देखो तमोगुणी, बिल्कुल भगवान से झगड़ा कर लिया, है ना। नहीं, सिर्फ ये कहने की बात है, अहो सुराणाम, है ना। कभी कभी ऐसे मद में जो है वो गर्वित हो जाते हैं, कुल मिलाकर के। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो ऐश्वर्यमय जीवन है वो एक नरक का रास्ता है। तो इसीलिए कोई धनी व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति कर पाता है और करता है, ये एक रेयरिटी है। आप देखिए, गरीब आदमी के लिए भक्ति करना तो मुश्किल नहीं है, सच बात है कि नहीं। लेकिन एक धनाढ्य व्यक्ति के लिए भक्ति कर पाना इतना आसान नहीं है, सच है कि नहीं। और कोई कितना भी धनाढ्य होगा, धन से संपत्ति आसक्ति जाती है या नहीं जाती है, नहीं जाती है। जो धनी हो गए उनको पता है ना, लाइक दैट। जिसके पास धन होता है, वो एक बचपन में उसको पता है कि धन से कैसी आसक्ति होती है, पूछिए मत। ऐसा धन के साथ, ऐश्वर्य के साथ में, है ना, सोने के साथ में, तो और ये व्यक्ति को अंधा कर देती है लिटरली। अगर मान लीजिए, मतलब कल ऐसा कभी आपके पास में, आपके पास मतलब किसी के पास में ऐसा हो कि प्रभु जो है
मान लीजिए भगवान के किसी कार्य हेतु, या मान लीजिए मंदिर में कोई समस्या आ गई है, धन चाहिए, है ना, और तो क्या होगा, आप कितना धन देंगे? जितना कंफर्टेबली आप दे सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं, आप अपना सारा धन दे दो, अपनी ज्वेलरी भी दे दो, सब दे दो, तो माता जी देंगे? आप नहीं देंगे ना। ऐसा है, हम कितने बड़े महान भक्त हों, लेकिन जो हमारे अंतःकरण की आसक्ति है वो जाती नहीं है। ऐसा, ये तो मेरा है कि नहीं, ये तो मुझे फलाने दहेज में मिला था, इसने दिया था, उसने दिया था, इसकी निशानी है, पुरखों की निशानी है, ये है, वो है। उसके लिए संग्राम हो जाएगा, पूरा लड़ाई हो जाता है प्रैक्टिकली, है ना। तो ऐसे ही जो है, ये हमारा पुश्तैनी मकान है, फलान है, ढिमकान है कि नहीं। ऐसा है। तो आप देखिए, ये जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठा उठा के सब यहाँ पे हमको दान देना शुरू कर दो। कल जब हम हुंडी खोले तो सब ज्वेलरी निकल रहा है, सोने की चेन निकल रही है, कंगन निकल रहा है, कुंडल निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि जब परिस्थिति भी आए, यदि आपत्ति भी आए भगवान के लिए, तो भी अपने को देने में आप देखिएगा एक बार हिचक होगी। ऐसा है, तो ये हमारा तमोगुण है, और ये बात सत्य है। ऐसा है। मैं एक बहुत ही मतलब ग्रॉस उदाहरण तो नहीं दे सकता यहाँ व्यासासन में बैठ के, लेकिन एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई थी। ऐसा है, वो कह रहे कि मतलब क्या ही बोलूं मैं यहाँ पे, यू नो। तो कुछ संपर्क था उनके साथ में, तो उन्होंने बोला, कह रहे मैंने इतना धन कमाया, 15 साल 20 साल मेहनत करके, लिटरली बोला मैंने गधे की तरह, लेकिन आज भी अगर मैं पैसे को देख लूंगा ना, तो पूरा जो है लोभ एकदम जागृत हो जाता है। मतलब मेरे को कोई कमी नहीं है तब, कह रहे इसीलिए मैं देखना ही नहीं चाहता। ऐसा समहाउ तनी भक्त हैं। एनीवे, इसके बाद भगवान ने क्या किया, या चानम, हाँ कि अथो अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु तः स्त्रियः यथोपये में भगवान तावद रूपधरो व्ययः। अब भगवान ने एक शुभ मुहूर्त में, एकस्मिन्, एक ही शुभ मुहूर्त में, नाना आगारेषु, अनेक, आगार मतलब महल घर बनाए उन सब स्त्रियों के लिए। कितने महल हो गए यानी अब द्वारका में? और ये हर महल ऐसा है, मतलब एक से एक विचित्र, है ना। और एक ही मुहूर्त में भगवान ने कितने रूप धारण किए अब? 16,100। और हर महल के अंदर एक ही समय, अव्यय तावद रूप धरो व्यय, भगवान अव्यय हैं। तो ऐसा नहीं कि 16,100 रूप धारण कर लिया तो हर रूप भगवान बाय 16,100 था, ऐसा नहीं, छोटा छोटा पार्ट था, नहीं। भगवान अव्यय हैं, उनमें से कुछ माइनस नहीं होता है। साइमल्टेनियसली एक शुभ मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ विवाह किया, है ना। और गृहेषु मनपाय तर्क कृन्निरस्त साम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमार्भे निज काम संप्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन्। तो अब भगवान ने क्या किया, शादी हो गया 16,100, तो अब क्या किया भगवान ने? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, नॉट लाइक दैट, हेलो। गृहेश तासाम अनपाय तर्क, है ना। तो भगवान जो, वो सब जितने भी आवास थे वो अतुलनीय थे, अद्वितीय थे। और वहां पे भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ रमन किया, रेमे रमाभीर। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, वैकुंठ में भगवान के कितनी लक्ष्मी है? एक लक्ष्मी सेवा करती है भगवान के, जो चरण पकड़। वैकुंठ के अंदर नारायण के साथ में, द्वारका में कितने हैं? 16,100 तो अभी हो गए, 8 पहले, तो 16,108। तो इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? द्वारका है। ये एक तर्क वो देते हैं कि द्वारका नगरी जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार से। तो अब कोई बोले भगवान तो आत्मतुष्ट रहते हैं, है ना, रेमे रमा निज काम संप्लुतो, भगवान में तो कोई इच्छा नहीं है, फिर भी इतना विवाह किया। और सब पत्नियों के साथ कैसे आचरण कर रहे हैं भगवान? यथा इतरो गार्हक मेधिकान, मतलब पूरा गृहस्थ में कोई आसक्त आदमी होता है जैसा, गृह मेधी, मतलब लिटरली गृह मेधी, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ गृह मेधी, मतलब एक आइडियल गृहस्थ हाउस होल्डर लाइफ अपनी पत्नियों के साथ उन्होंने बिताया। ये नहीं कि मैं भगवान हूं, चलो भाई सेवा करो मेरी, दादागिरी कर रहे हैं, वैसा नहीं। और आगे कैसे इन्होंने सेवा की भगवान की, और कैसे भगवान ने रमण किया,
ये सब का वर्णन आता है ना। तो तो यहाँ पे, हाँ, ये स्कंद पुराण, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि द्वारका श्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है। इत्थम रमापतिम अवाप्य पत इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियस्तात् ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरत मेधितयानुराग हासावलोकनवसंगम जल्पलज्जः। तो ये जो रमा या लक्ष्मी थी, या पतिम स्त्रिय, ये जो स्त्रियां थी, इन्होंने लक्ष्मी देवी नारायण या भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मादयोपि न विदुः पदवीं यदीयां, ब्रह्मा इत्यादि देवता भी इस पदवी को नहीं, उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। भेजुर मुदा व तेरे में धितयानुराग, तो वे उनके प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती। ऐसा नहीं था कि नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे तो एक दूसरे का मुंह देख के पक जाते हैं लोग, है ना। ऐसा होता है कभी, एक ही घर में उसी का मुंह देखना रोज रोज, तो वो सोचते ऑफिस जाए, वो पत्नी भी सोचती ऑफिस जाए, चलो थोड़ा छुटकारा मिलेगा, वही बोलेगा ऑफिस जाऊंगा घर से छुटकारा मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा विचार आता है ना। तो ऐसा, लेकिन भगवान के प्रति उनका निरंतर अनुराग बढ़ते जा रहा था, और उनकी हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती, और हास परिहास तथा स्त्रियोन्मित लज्जा से पूर्ण नित्य नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। तो भगवान के साथ मजाक इत्यादि करना, बातचीत करना, गुह्य भाषण करना, हर प्रकार से जैसा एक स्त्रियोचित व्यवहार होता है, भगवान श्री कृष्ण के अपने पति रूप के अंदर वे किया करते थे। भगवान भी उसी प्रकार उनके साथ आदान प्रदान किया करते थे। और यहाँ पे एक बात, हाँ चलो, अंतिम श्लोक है ये श्लोक इस अध्याय का। प्रत्युद्गम, आप सब भी साथ साथ बोल सकते हैं, अंतिम श्लोक है। प्रत्युद्गमासन वराहरण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्य ही केश प्रसार शयन स्नपनोपहार्य ही दासी शतापि विदु विभो दासी शता अपि विभोर विदधु स्म दास्यम। तो ये हर रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, लेकिन वो खुद जाकर के क्या करती थी, उन्हें आसन प्रदान करती थी, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करती थी, पाद शौचम, उनका पाद प्रक्षालन करती थी, है ना, उनके खाने के लिए पान देती थी, उनको पंखा झेलती थी, उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करती थी, फूलों की माला सजाती थी, उनके बाल संवारती थी, बिस्तर ठीक करती थी, उन्हें स्नान कराकर उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती थी। ऐसा नहीं दासियों बोले तुम कर लो क्या है ना, नौकरानी आए तो हम क्यों करें, है ना, क्या ऐसा ही रहता है, चलो काम वाली बाई आ गई ना, अब क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे वो स्वयं भगवान के लिए जो है वो सेवा करती है ना। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रम सेव्यमानम, तो ऐसे जो है ये भगवान की सब रानियां उनकी सेवा किया करती थी। ये प्रसंग मैंने इसलिए भी लिया, इसमें चार मुख्य बातें हमने चर्चा की। पहला तो भौमासुर का वध, नरकासुर, भौमासुर, मूर इत्यादि का वध। दूसरा, भूमि देवी की प्रार्थनाएं। तीसरा, पारिजात वृक्ष और देवताओं के साथ में जो युद्ध हुआ। और चौथा जो है कि किस प्रकार से भगवान अपनी रानियों के साथ विहार करते हैं, आदान प्रदान किया करते हैं। तो अब ये एक आश्चर्य की बात, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना ये कृष्ण जो है काम लोलुप व्यक्ति है। भाई 16,108 रानी से शादी किया, है ना। लोगों को ऐसा आरोप लगाते हैं ये कैसा व्यक्ति है, कैसा भगवान है तुम्हारा। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि यू नो if he is God, why did he marry 16,108 wives? प्रभुपाद पता है क्या बोले? That shows he is God. That shows he is God. कि ये सिद्ध करता है कि वो भगवान है। तो कौन साधारण आदमी 16,108 रानियों को, पत्नियों को खुश रख सकता है? वो रख सकता है ना। असंभव कार्य है इतना घर बनाना। किसी वक्त ने कैलकुलेट किया था, बोला कि अगर वो ऐसा रोल नंबर बना दे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, मतलब रानी नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके, तो जब वो 16,108 से मिलेगा और वापस नंबर 1 का आएगा तो 44 साल लगभग बीत जाएंगे। आप सोचो 44 साल बाद में तो जो है, तो प्रभु जी कह रहे दैट शोज इज गॉड। एक बार और किसी ने चुनौतीपूर्ण प्रश्न में यही बात पूछी, यू नो, कि देखो कितना कृष्णा इज सो लस्टी। प्रभु जी कह रहे यस, इफ कृष्णा हैज टू बी लस्टी, ही हैज टू बी सुप्रीमली लस्टी। आप बताओ, है ना। एंड व्हाई ओनली 16,108? व्हाई नॉट 16 मिलियन?
Why not 16 crore? Krishna can have, n number of wives, infinite number of wives. क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ये भी बोले कृष्ण में काम वासना है, हम मान लेते हैं, वैसे तो शुद्ध प्रेम है, लेकिन मानने के लिए एक बार हम मान लेते हैं, इसी हाइपोथेसिस पे चलते हैं, अजम्पशन पे चलते हैं कि कृष्णा इज लस्टी, कृष्ण बहुत कामुक व्यक्ति हैं, तो उनकी काम वासना कितनी होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए, है कि नहीं? तो फिर क्या बुराई है? तो तीसरा एक प्रभुपाद जी और भी कहते हैं इस विषय के ऊपर कि अब ये प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था या क्या कन्वर्सेशन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की बात है या फिर किसी और हमारे इस्कॉन सन्यासी की, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं। तो वो बोला कि देखो तुम्हारा कृष्ण दूसरी लड़कियों के, दूसरों की पत्नियों के साथ रास रचाता है। तो वो बोले तो देखो कृष्ण कितना धूर्त है। बोले धूर्त वो नहीं है, धूर्त तुम हो। बोले सारे जीवात्माएं तो कृष्ण की पत्नियां हैं, तुम उनकी पत्नी को लेके अपनी पत्नी मान रहे हो तो तुम धूर्त हो। बस सत्य है कि नहीं है? देखो बाणासुर जैसे सब ये लड़कियों को लेकर के चुरा के लेके गया, रावण ऐसा हरण करता था, तो असली तो चोर वो हुआ ना, है ना? तो वास्तविक देखा जाए तो कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी हमारे पास तो स्त्री हो या पुरुष का देह है, एक कपड़ा है, ये तो एक वस्त्र है, आवरण है। जैसे आप में से लोगों ने धोती कुर्ता डाला है, कल आप रात में जाके पैंट शर्ट डालोगे, कभी कुर्ता पजामा डालोगे, है ना? तो ऐसे कभी स्त्री का शरीर है, कभी पुरुष का शरीर है, कभी कुत्ते का शरीर है, कभी देवता का शरीर है। तो ऐसे सब अलग अलग शरीर मिलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एकमात्र पुरुष तो भगवान ही है खाली। तो सभी जीवात्मा तो उनकी पत्नियां हैं, तो जो आदमी उनकी पत्नी को अपनी पत्नी कह रहा है वो है ना चोर, तो वो धूर्त है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसे प्रभुपाद जी एक बार उत्तर देते हैं, है ना? और अंतिम भगवान में ही शक्ति है कि इतनी रानियों को वो स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान का अतुलनीय शौर्य, भौमासुर का वध हमें दिखाई पड़ता है किस प्रकार भगवान का अद्वितीय शौर्य था। भगवान के अनंत नाम थे, भूमि देवी की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हमने यहाँ पे की। तो आज जन्माष्टमी के दिन ऐसी अनेक लीलाएं हैं जो भगवान ने हमें की है, भगवान ने की है। हम इनको श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, इनका स्मरण कर सकते हैं। वैसे तो हालांकि सब भक्त अभी एक ही कीर्तन में लगेंगे, सब सेवाओं के, है ना? और सबकी सेवा का प्रेशर होगा कि ये करना है, हमें वो करना है, अभी ये टारगेट पूरा करना है। कई भक्त अभी सोच रहे होंगे चलो विश्राम करते हैं अभी, क्योंकि रात भर सोए नहीं है या रात में मेहनत कर रहे थे। तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं, अब थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर शाम को सेवा होगा। फिर कल भी प्रभुपाद जी का फेस्टिवल है, अपीयरेंस डे है। तो जो है, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और खासकर आप सब भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि कृष्ण की 8 गोपियां, है ना, 12 वन, ये सब थोड़ा जनरल नॉलेज हमको याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए। 12 वन में आपको सिर्फ एक ही वन याद होगा शायद, बस वृंदावन, है ना? है ना? लेकिन 12 वन है ना? केशी घाट वंशी वट 12 कानन, जहां सब लीला कैला श्रीनंद नंदन। तो ऐसे कृष्ण की 8 पत्नियां, 8 मुख्य पटरानियां और अन्य अन्य जो कृष्ण के बारे में हमको जनरल नॉलेज रखना चाहिए। ये नहीं कि कृष्ण बुक पढ़ लिया फिर भी याद नहीं है। फिर ये पता होना चाहिए कौन सी रानी से कौन मुख्य पुत्र हुए। जैसे रुक्मिणी के पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न के फिर पुत्र कौन हुए? अनिरुद्ध। प्रद्युम्न का विवाह किसके साथ हुआ था? वो तो अनिरुद्ध का हुआ था ना। एनी हाउ, तो ऐसे फिर कृष्ण का सांब आई थिंक लक्ष्मणा से हुए थे, लक्ष्मणा से। जामवती, जामवती एनी हाउ, जामवती से दूसरे। चलो एनी हाउ जो भी है, तो ऐसे हमको जो है कृष्ण के परिवार के विषय के ऊपर, है ना, ये सब थोड़ा जानकारी ऐसा रखना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए हमें। ये नहीं हाँ ये तो पता है, शादी कर ली हमें क्या फर्क पड़ता है, कर ली, है ना, हो गए बच्चे हो गए, क्या फर्क पड़ता है, चलो भाई क्या दिक्कत है। कई बार हम लोग भगवान के बारे में पढ़ते, मार दिया क्या, मराकास को मारा था, भगवान के बाएं हाथ का खेल है ना? कैसे मारा एंजॉय करने की बजाय, कैसे भगवान का जो है कोई एक्शन हीरो होगा, उसकी मूवी का एक्शन सब याद रखेगा, है ना? तो भगवान के एक्शन को हमको रिलीज करना चाहिए। भगवान के लिए केशी का वध किया, इतना का वध किया, पूतना का वध किया, एक और कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, थोक के बाद रोज ही करते हैं ना। तो हम कई बार ऐसा भी टेक इट सो मच फॉर ग्रांटेड, वी डोंट एंजॉय दैट। कृष्ण लीला क्यों की है कि नहीं? कृष्ण की लीला निवृत्त तरशय रूपकीय माना भवोच शास्त्रोत मनोभिरामा,
ये सो लीला मन को भी बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। हाँ, खेलते होंगे बच्चों के साथ, क्या फर्क पड़ता है भाई, कौन से खेल खेलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सब लीला बता रहे हैं। क्यों हमें ये खुशी है? जन्माष्टमी के दिन हमें याद रखना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोपराइटर, और हम कौन है? हम उनके दास हैं, है ना। तो ये हमारे जो है वास्तविक जन्माष्टमी मानी जाएगी, जिसके अंदर हम अपने आप को भगवान के निष्किंचन दास के रूप में स्वीकार कर सकें। इसलिए वास्तविकता में देखा जाए तो एक भक्त के लिए जन्माष्टमी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण उत्सव नहीं है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप विवाह में आए थे इसलिए आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था। एक भक्त के लिए वास्तविकता के जन्माष्टमी को ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? नहीं, क्योंकि प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, संत है, वो तो सदैव अपने हृदय के अंदर क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। तो उनके लिए तो प्रत्येक क्षण जन्माष्टमी है, जब कृष्ण आपके हृदय के अंदर है। ये तो हम जैसे लोगों को याद दिलाने के लिए मनानी पड़ती है, चलो भाई चलो, फोर्सफुली सेवा में लगे रहेंगे, इसी बहाने कुछ करेंगे। Hello, you coming again and again? There's some announcement you want me? बिजनेस देखो, है ना। डिवोटीज आर अपॉर्चुनिस्ट, यही कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर है। हाँ, तो मैं कह रहा था, एक भक्त के लिए वास्तविकता में देखा जाए तो वो तो सदैव जो है भगवान को दर्शन करता है, याद करता है, उनके सेवा में तत्पर होता है। जन्माष्टमी तो एक अवसर है दूसरों के साथ उस कृष्ण के द्वारा प्रदान किए गए, आचार्य के द्वारा प्रदान किए गए सौभाग्य को शेयर करने के लिए, है ना। लेकिन हम क्योंकि बद्ध अवस्था के अंदर हैं, इसलिए जन्माष्टमी होकर तन मन धन ज्यादा लगाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वास्तविकता में हमें सदैव प्रत्येक दिन जो है जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो श्री कर्तापु इसीलिए आए थे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आप सब भक्तों को कि जिस भागवतम से हमने पढ़ा अभी, है ना, तो वो किस दिन शुरू की गई थी? राधाष्टमी के दिन। वो सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया था राधाष्टमी के दिन, और समाप्त किस दिन किया था? भाद्र पूर्णिमा के दिन। अष्टमी को शुरू किया, पूर्णमासी के दिन समाप्त किया। इसीलिए वो कहते हैं कि उस दिन 12वें स्कंद के अंदर भाद्र पूर्णिमा के दिन यदि कोई स्वर्ण के सिंहासन में बैठ कर श्रीमद् भागवत प्रदान करता है तो शायद भगवान विष्णु के धाम में जाता है, ऐसा कुछ तो भागवतम के महात्मा में बताया गया है। कुल मिला के हमारा भक्तों का तात्पर्य रहता है कि उस भागवतम की शरण लें और भागवतम का वितरण करें। तो ये हमने ऑलरेडी पंजाबी बाग में चालू किया है। तो आप सब भक्त जो है, जब जन्माष्टमी समाप्त हो जाएगी, आज टारगेट ले सकते हो, और भाद्र पूर्णिमा 29 सितंबर तक आप उसको बांट सकते हो, उसके बाद भी बांट सकते हो, आपके मैराथन स्कोर में काउंट होगी। तो ये आप प्रयास कर सकते हो। ये आज के लिए, अगर आपको भगवान कृष्ण के 8 पटरानियों के नाम याद नहीं थे तो आपके लिए ये टास्क है, 8 भागवतम सेट आप सबको बांटने हैं, ठीक है ना। मैं तो नहीं जानता किसको याद थे नहीं थे, लेकिन भगवान को जरूर याद है। ठीक है, मंजूर है। तो अगली बारी फिर मैं 12 द्वादश गोपाल के नाम पूछूंगा आपसे, तो फिर 12 भागवतम सेट जो है हम सबको टारगेट देंगे, ठीक है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में कैंपेन है, और आप सब भी पढ़िए इसको। इसलिए नहीं, अरे लीला होती रहती है, पता नहीं कितनी लीला करेंगे, अवतार लेते रहते हैं भगवान, और ले लिया एक अवतार, क्या फर्क पड़ता है। नॉट इन दैट वे, वी शुड रियलिश कृष्णा किस प्रकार से जो है अवतार ग्रहण करते हैं। तो भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आपको कुछ एक, मैंने भी छोटी सी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ के अंदर एक पोएम लिखी थी भागवतम के ऊपर, अभी उसको पूरा कर रहा हूँ। आधी अधूरी पोएम तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी अभी, तो इसीलिए श्री कर्तापु उसने भी आए थे। सो जब मैं कंप्लीट करूंगा तो आई पब्लिश इट समवेयर लाइक दैट। तो आप सबसे निवेदन है कि इस सेवा में आप सब जुड़िए। और जैसे मैं कह रहा था, और जन्माष्टमी तो है ही है, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि हम सब जो है, हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, श्रीमती राधा की रानी की कृपा प्राप्त होगी, और कल श्रीला प्रभुपाद जिनके अनन्यतम भक्त हैं उनकी कृपा प्राप्त होगी।